हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अपनी जिंदगी में अच्छे से मचा रहे होंगे। तो कल हमने 4 प्रॉब्लम सॉल्व करी थी और आज हम 4 और प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। कल हमारी एक होमवर्क प्रॉब्लम थी जिसमें हमें kth मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर को ढूंढना था। आज हम उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम अपनी इस प्रॉब्लम से करेंगे। प्रॉब्लम का नेम है पीक इंडेक्स इन माउंटेन एरे। पीक इंडेक्स ढूंढो एक माउंटेन एरे में। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ लेते हैं अच्छे से। अब अगर मुझे एक एरे गिवन है इस टाइप से, तो इसमें नंबर गिवन है ऐसे 2 4 6 8 10 8 5। ओके, तो पहले वो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं यहां तक, उसके बाद वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहे हैं। इस फॉर्म में आपको एरे दे रखा है कि पहले नंबर इंक्रीज होंगे, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं देख पा रहा हूं यहां तक वो इंक्रीज हो रहे थे और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो मैंने कहा इस टाइप से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है। अब इसमें करना क्या है मुझे, मैंने कहा पहले इस प्रॉब्लम को माउंटेन एरे क्यों कहा गया। अगर मैं इसको एक इससे रिप्रेजेंट करूं तो 2 यहां पे आएगा, 4 ऊपर आएगा, 6 ऊपर आएगा, 8 ऊपर आएगा, 10 ऊपर आएगा, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ 8 और फिर 5, इस टाइप से। तो मैं देख पा रहा हूं ये क्या है, एक एरे की फॉर्म में जो एक माउंटेन है। माउंटेन की फॉर्म दिख रही है आपको? हाँ, तो ये पहले नंबर इंक्रीज हो रहे फिर डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो पीक एलिमेंट है उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करना है। तो इसका इंडेक्स है 4, तो 4 मुझे रिटर्न करना है अपने आंसर में। इसलिए उसने कहा पीक इंडेक्स इन माउंटेन एरे। बताइए प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है या नहीं है? हाँ जी भैया। अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताइए, सोचिए। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स सोचेंगे। अगर मैं इसको ध्यान से एनालाइज करूं प्रॉब्लम को, तो मुझे पता है कि जो इस एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा उसकी के इंडेक्स को मुझे आंसर में देना है। चमक रहा है? हाँ जी भैया चमक रहा है। तो क्या मैं उसको कर सकता हूं? हाँ, तो मैं यहां पे गया, मैंने देखा अभी तक मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट 2 है, अभी तक मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट 4 है, अभी तक मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट 6 है, अभी तक सबसे बड़ा एलिमेंट 8 है, अभी तक सबसे बड़ा एलिमेंट 10 है, अभी तक 10 ही है और अभी तक 10 ही है। तो 10 मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट आया है और उसका इंडेक्स है 4। ये मैं आंसर में दे दूंगा। तो इसमें हमने सिंपली एक लीनियर सर्च लगाया जिसमें मैंने मैक्सिमम एलिमेंट को ढूंढा और उसके इंडेक्स को रिटर्न कर दिया। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ऑर्डर ऑफ n टाइम। यहां तक चमक रहा है? हाँ जी भैया। तो फर्स्ट मेथड हमें क्लियर है कि हम इससे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा इससे भी बढ़िया, इससे भी ऑप्टिमाइज अप्रोच हमारे पास है। अब वो अप्रोच क्या हो सकती है? शायद आप में से कुछ बच्चों ने गेस कर लिया होगा, बाइनरी सर्च। रीजन नहीं पता भैया, रीजन आप बताओ। क्योंकि हम बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए बाइनरी सर्च की हम प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं आपके पास, यही रीजन हो सकता है। मैंने कहा रुकिए अभी हम समझते हैं। देखो मैंने पहले आपसे कहा था कि भाई बाइनरी सर्च हम वहीं लगाएंगे जब मेरा डेटा सॉर्टेड फॉर्म में हो, यही कहा था मैंने आपको। पर यहां पे सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, पूरा डेटा सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है। तो मैंने कहा मैं उस प्रॉब्लम में भी अपने बाइनरी सर्च के कॉन्सेप्ट को लगा सकता हूं जिसमें मेरा एरे 2 पोर्शन में डिवाइड हो, जो पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज, या इंक्रीज या इंक्रीज या डिक्रीज या डिक्रीज, इस फॉर्म में हो कि मैं उन्हें दो पार्ट में बांट दूं। और वो पार्टीशन कैसे भी हो सकते हैं कि एक पार्टीशन इंक्रीज कर रहा है दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है? मैं उन पे भी अपना बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। वो लगेगा कैसे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके पीछे की इंट्यूशन वो भी एक्सप्लेन करूंगा। अब बाइनरी सर्च में होता क्या है, हम मिडिल वाले एलिमेंट पे जाते हैं और वहां से हम डिसाइड करते हैं कि मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। यही मेरा मेजर टास्क होता है और वो वाला टास्क मैं इसमें भी कर सकता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है ताकि आपको आंसर मिल जाए। चमक रहा है? हाँ, क्योंकि बाइनरी सर्च में यही होता है ना कि वो आधे केस हटा देता है और इन केसेस पे चेक करता है, यही करता है बाइनरी सर्च। मैंने कहा वो सेम कॉन्सेप्ट मैं यहां भी यूज कर सकता हूं। मैंने कहा बस मुझे यहां पे एक एनालिसिस करने की जरूरत है। अब मैं अगर इस पे एनालिसिस लगाऊं, मैं देखूं अगर मैं टॉप वाला एलिमेंट, पीक वाला एलिमेंट अगर मुझे ढूंढना है इसमें, वो कैसे ढूंढ सकता हूं मैंने देखा यार जो पीक वाला एलिमेंट है, क्योंकि मुझे पता जो मिड है वो कोई भी हो सकता है। मिड यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है ना? यहां पे भी आ सकता है मिड, यहां पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से तो मिड पहले यहां पे आएगा, पर इन जनरल में बोल रहा हूं वो कहीं पे भी आ सकता है। हाँ, तो अगर मान लो ये मैं 10 को देख रहा हूं, 10 को मैं पीक एलिमेंट कब बोल सकता हूं बताइए? शायद आप में से बहुत सारे बच्चे गेस कर रहे होंगे कि ये अपने लेफ्ट और अपने राइट दोनों से बड़ा है। दिख रहा है आपको?
अपने लेफ्ट और अपने राइट दोनों से बड़ा है। इसके अलावा कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं है जो अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा हो। सिर्फ 10 ही वो एलिमेंट है जो अपने लेफ्ट और अपने राइट से बड़ा है। और जब भी आपका कोई एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो अपने लेफ्ट और अपने राइट दोनों से बड़ा हो, तो वहां पे मैं बोल सकता हूं कि वही मेरा पीक एलिमेंट है। यहां तक चमक रहा है? हां। तो अगर मिड कभी भी इसको पॉइंट करे तो मैं यहां पे सिंपल सा कंडीशन डाल दूंगा कि इफ एरे ऑफ मिड ग्रेटर आता है किससे? अपने लेफ्ट वाले से। लेफ्ट में कैसे जाऊंगा? अगर ये मिड है तो ये मिड -1। हाँ जी भैया। एंड एरे ऑफ मिड ग्रेटर आता है अपने राइट वाले से। राइट में कैसे जाऊंगा? मिड +1। तो वहां पे तो मुझे अपना आंसर डायरेक्ट मिल गया, तो मैंने लिख दिया रिटर्न मिड को, जो भी इंडेक्स था वहां पे। क्लियर है ये प्रॉब्लम? हाँ, पहला केस हमने कवर कर लिया। अब जरूरी थोड़ी ना है कि वो मिड हमेशा इसी को पॉइंट करे। क्या होगा अगर मिड इस वाले को पॉइंट करे? इसको मिड एक तो इसको पॉइंट करा, इनमें से किसी भी को भी पॉइंट कर सकता है, इनमें से किसी को भी पॉइंट कर सकता है। मान लो इस लाइन में उसने इसको पॉइंट करा, इस वाली लाइन में, तो उस केस में क्या करना है? मुझे पता है ये तो हाईएस्ट एलिमेंट नहीं है, ये तो पीक एलिमेंट नहीं है। अब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है। अब आप खुद बताइए यहां से इसे किधर जाना चाहिए? लेफ्ट में जाना चाहिए, राइट में जाना चाहिए पीक एलिमेंट को ढूंढने के लिए? यहां से मुझे पता है इसको राइट साइड में जाना चाहिए, तभी उसे पीक एलिमेंट मिल पाएगा। पर वो पता कैसे चलेगा कि इसको राइट में जाना है? मैंने कहा ये कंडीशन में बिल्कुल सिमिलर है। मुझे पता है ये ऐसे करके इंक्रीज हो रहे हैं, क्लियर, और ये ऐसे करके डिक्रीज हो रहे हैं। ये प्रॉपर्टी है। अगर ये वाला एलिमेंट मेरा इस वाले से बड़ा आता है तो मुझे पता चल जाएगा इंक्रीज हो रहा है, पता चल जाएगा ना इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा मिड वाला मिड -1 से बड़ा आता है तो मुझे पता है ये इंक्रीज हो रहा है। हाँ, अब मुझे जो मेरा आंसर मिलेगा वो राइट साइड में ही मिलेगा। क्लियर? हाँ जी भैया। तो मैं लिख सकता हूं कि एल्स इफ एरे ऑफ मिड अगर अपने लेफ्ट वाले से बड़ा आता है, एरे ऑफ मिड -1, तो मुझे किधर को जाना है? राइट साइड में। तो राइट साइड में कैसे जाता हूं? स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। सिंपल है। हाँ जी भैया, लिख दिया। अब मान लो अगर मैं इस लाइन पे आता हूं, इस लाइन पे, क्लियर? हाँ, इस लाइन पे कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे किधर को जाना है? मैं यहां पे हूं तो मुझे पता है मुझे हाईएस्ट एलिमेंट अपना लेफ्ट साइड को मिलेगा, लेफ्ट साइड को मिलेगा। अगर मैं इस पे रहता हूं तो मुझे पता है मुझे मेरा आंसर लेफ्ट साइड को मिलेगा। इसमें भी सेम कंपैरिजन ही करूंगा। इस केस में किधर को जाना है मुझे? लेफ्ट साइड में। तो एल्स में मैं कह दूंगा लेफ्ट साइड में जाइए। तीन ही कंडीशन होने वाली। तो एल्स में एंड इक्वल टू मिड -1 और आपकी प्रॉब्लम खत्म। क्वेश्चन इतना ही है, इसका क्वेश्चन इतना ही है। स्टार्ट एंड ये शायद आपको पता ही होंगे कि स्टार्ट ये रहा मेरा और एंड लास्ट वाला रहा। ये लीजिए, बस यही 3 केस आपने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, रिजॉल्व कर दिया। तो बताइए ये चमका नहीं चमका? मैंने तीनों केसेस बना दिए। पहला केस क्या बन सकता है आपका कि आप इस वाले एलिमेंट पे प्रेजेंट है, टॉप वाले पे। अगर आप टॉप वाले पे प्रेजेंट है तो मुझे पता है वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों से अगर बड़ा हुआ तो मिड को रिटर्न कर देना। उसके अलावा ये हो सकता है कि मिड वाला इनमें से किसी में भी प्रेजेंट हो, या तो इसमें अगर मिड वाला आता है तो मैं बोल सकता हूं अगर ये अपने पहले वाले से बड़ा हुआ तो मुझे राइट साइड को ढूंढना है उसे। क्लियर? हां, अगर वो इस लाइन में इधर को प्रेजेंट हुआ तो मुझे पता है उसको लेफ्ट साइड में ढूंढना है, एल्स में लेफ्ट साइड में ढूंढना है। इस तरीके से अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया मैंने। अब भैया एक बार इसको ड्राई रन करके बता दीजिए मुझे कि इसमें ये कैसे सॉल्व हुआ। मैंने कहा उसको भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा साफ कर लेते हैं, और यहां पे मैंने प्रॉब्लम लिखी है उसी को एनालाइज करते हैं। मुझे पता है मैंने स्टार्ट को क्या लिया है 0 और एंड को क्या लिया है 6। क्लियर? सबसे पहले मिड वाले को ढूंढूंगा। मिड कौन होगा इसमें मिड होगा 8। ठीक, तो मिड आ गया मेरा 3 आ गया, वहां पे लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। तो पहली कंडीशन मैंने चेक करी कि क्या एरे ऑफ 3 ग्रेटर है एरे ऑफ मिड -1 एरे ऑफ 2 से? हां। एंड एरे ऑफ मिड क्या बड़ा है अपने इससे? नहीं है, तो इस वाली तो नहीं चलेगी। अब मैं सेकंड कंडीशन में आया, क्या एरे ऑफ मिड 8 क्या बड़ा है अपने एरे ऑफ मिड -1 से? उसने कहा है, तो उसने कहा स्टार्ट को ले जाओ मिड +1 में, स्टार्ट को यहां पे रख दो। क्लियर है? अब स्टार्ट ये रहा एंड ये रहा,
स्टार्ट बन चुका है मेरा कितना 4। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब फिर से वही स्टार्ट एंड, फिर से मिडिल वाला एलिमेंट को ढूंढो। मिडिल वाला एलिमेंट क्या होगा उसमें भैया? मिडिल वाला होगा 5। 5 ही होगा ना? हाँ जी भैया। फिफ्थ वाले पे चेक किया, फिर से वहां पे क्या लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है। क्या 8 अपने लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा है? पहली कंडीशन वही चेक होगी। क्या एरे ऑफ 5 ग्रेटर है एरे ऑफ 4 से? नहीं है, तो पहली वाली स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड बाय एल्स इफ, क्या एरे ऑफ 8 ये वाला ग्रेटर है एरे ऑफ मिड -1? क्या इससे बड़ा है ये? नहीं है, तो लास्ट वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली चल जाएगी। क्लियर है? हाँ जी भैया। तो एल्स वाली चलेगी। तो ये क्या कह रहा है? एन को लेके चल जाओ मिड -1 पे, तो एन किधर चले जाएगा? मिड के -1 पे, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर? हाँ भैया। अब मैं यहीं पे प्रेजेंट हूं, अब मेरा एरे सिर्फ इतना ही बचा है। फिर से मिडिल क्या होगा? 4 होगा। पहली स्टेटमेंट चेक करिए, क्या एरे ऑफ 4 ग्रेटर है एरे ऑफ 3 से? 10 बड़ा है 8 से? हाँ जी। क्या 10 बड़ा है 8 से? हाँ जी। तो रिटर्न कर दो मिड को, जो यहां पे आंसर है। तो 4 आपका आंसर आ गया। तो बताइए चमका नहीं चमका? हाँ जी भैया चमक गया। ये क्लियर है? तीनों केसेस हमने कवर कर लिए, और यही वो 3 केसेस आपके होने वाले हैं, और तीनों को हमने कवर कर लिया। मुझे यहां पे दिक्कत कहां पे थी? बस ये थी कि जब भी मैं मिडिल वाले एलिमेंट पे पहुंचूं, यहां से मुझे डिसाइड करना है मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, या फिर यही आंसर है। यही 3 केस बनेंगे। तो पहला तो मैंने यही देख लिया कि क्या ये आंसर है, उसके लिए मैंने कंडीशन चेक कर ली, ये अपने लेफ्ट और अपने राइट दोनों से बड़ा होना चाहिए। राइट जाने की कंडीशन क्या होगी? अगर वो अपने लेफ्ट राइट दोनों से बड़ा नहीं है तो राइट जाने की कंडीशन क्या होगी? कि वो अपने इस वाले लेफ्ट से बड़ा होना चाहिए। किससे? इससे। अगर इससे बड़ा है तो उसे पता है कि उसे राइट साइड में ही बड़ा एलिमेंट मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ जी भैया मिलेगा, क्योंकि ये वाला एलिमेंट अपने इससे छोटा था, इस वाले से छोटा था, तो उसे डेफिनेटली पता उसे राइट साइड में जाना पड़ेगा बड़े को ढूंढने के लिए। ऐसे क्लियर है? हाँ। अब ऐसा भी हो सकता है, लास्ट कंडीशन क्या होगी कि अगर वो राइट में नहीं जा रहा है तो उसको लेफ्ट में भेज दो, उसको लेफ्ट में भेज दो। बस अगर राइट नहीं जा रहा है तो लेफ्ट भेज दो। अब लेफ्ट में भेजने का रीजन क्या था? मैंने देखा था कि ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा था जब मैं राइट में जा रहा था, तो वो कंडीशन फॉल्स कब हुई होगी? कि ये वाला एलिमेंट बड़ा आया होगा इससे, इसलिए वो लेफ्ट में आ रहा है। जब मेरा एरे ऑफ मिड -1 मेरा बड़ा आया होगा किससे? एरे ऑफ मिड से। तो बताइए मुझे बड़ा एलिमेंट किस साइड को मिलेगा? जाहिर सी बात है लेफ्ट साइड को ही मिलेगा। इसलिए मैं एल्स में इस साइड आया था, इस साइड आया था, इस साइड। जब मेरा यहां पे 8 रखा हुआ था, ऐसे करके 5 रखा हुआ था, ये 10 रखा हुआ था। जब मैं इस पे चेक करूंगा ठीक कि क्या ये इससे बड़ा है, नहीं है, तो मैंने बोला मुझे अपने आंसर लेफ्ट साइड में चेक करना है, तो एल्स में वही केस बचा हुआ था, इसलिए ऐसा लिखा। अब क्लियर है? अब क्लियर है कॉन्सेप्ट? चमक रहा है? हाँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बाइनरी सर्च की कितनी होती है? log n। तो log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। सिंपल हमने ये यूज करा। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट चमक गया होगा। तो चलते हैं इसके कोड के इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पीक इंडेक्स इन अ माउंटेन एरे, जिसमें हमें उसका इंडेक्स को रिटर्न करवाना है। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना पड़ेगा इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, ओके, एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसको लास्ट इंडेक्स पे लेके जाना है, तो एरे का साइज -1 और एक लास्ट मुझे मिड रिक्वायर्ड होगा। अब मैं अपने लूप को चलाना स्टार्ट करूंगा। जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू मेरे एंड के बराबर रहे तब तक मैं इसको चलाऊंगा। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब सबसे पहले मिड वाला एलिमेंट हम कैसे ढूंढते हैं कि स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। चमका? हाँ भैया चमका। अब इसमें हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। एक तो पीक एलिमेंट अगर मुझे मिल गया, हाँ जी भैया। सेकंड, मुझे किस साइड को जाना है? या तो मैं लेफ्ट साइड को मूव कर रहा हूंगा या मैं राइट साइड को मूव कर रहा हूंगा। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। तो राइट साइड को मैं मूव कब करूंगा? उसके लिए लिख देता हूं राइट साइड मूव और लेफ्ट साइड मूव। यही होगा, या तो मैं वहीं पे रहूंगा या तो राइट को मूव करूंगा या लेफ्ट को मूव करूंगा। अब पीक एलिमेंट की कंडीशन क्या होती है कि इफ मेरा एरे का मिड अगर मेरा ग्रेटर आता है किससे? मेरे लेफ्ट वाले से, एंड मेरे एरे का मिड ग्रेटर आता है मेरे राइट वाले से। अगर दोनों से मैं बड़ा हूं तो मैं ही पीक एलिमेंट हूं। तो जैसे ही मुझे वो मिल गया तो रिटर्न मिड कर दो।
यहां तक चमका, हाँ जी भैया चमका। अब राइट साइड को मैं मूव कैसे करूंगा, राइट साइड को मुझे पता है एल्स इफ अगली कंडीशन क्या हो सकती है कि भैया एरे का मिड अगर क्या आता है, ग्रेटर आता है मेरे एरे के मिड -1 से, तो मुझे किधर को मूव करना पड़ेगा, राइट साइड को करना पड़ेगा। तो राइट साइड को मूव कैसा होता हूं, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, हाँ जी भैया। अब लास्ट में एल्स में आ जाएगा कि अब मुझे लेफ्ट साइड को मूव करना है, तो एंड इक्वल टू मिड -1, इस टाइप से मैंने कर लिया और लास्ट में रिटर्न -1 कर लेता हूं। चलिए अब ये कोड मैंने लिख दिया है, रिटर्न -1 इसलिए लिखा है कि अगर नहीं हुआ प्रेजेंट तो मैं -1 को रिटर्न कर देता हूं। तो इस टाइप से मैंने पूरे अपने कोड को लिखा है बढ़िया से। अब इसको रन करते हैं। हमने इसको रन किया और इसने हमारे तीनों टेस्ट केस पास कर दिए। अब अगर मैं इसे सबमिट करता हूं तो क्या ये पूरा पास होगा, नहीं, इसने हमें एक एरर मारी है, रन टाइम एरर मारी है, एडिशन ऑफ अनसाइंड ऑफसेट टू ओवरफ्लो टू, इसने कुछ एक मुझे एरर मारी है। अगर आप इसको कॉपी करके पेस्ट मारोगे गूगल पे तो वहां पे आपको अच्छे से बता देगा। तो मेनली इसका बोलने का मतलब है, यहां पे देखो अगर आप पढ़ोगे, इसका बोलने का मतलब यह है कि भाई मैं एक ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा हूं जिसको एक्सेस करने की मेरे पास इजाजत नहीं है, समझे। मैं ऐसी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब उसको मैं सही कैसे कर सकता हूं कि मैं उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस ना करूं, वो हो रहा है मेरे इस एरे की वजह से। किसकी वजह से, एरे की वजह से। अब देखो यार, हमारे पास ऐसे करके कुछ एलिमेंट हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे आपको बताऊं, मान लो मेरे पास ऐसे करके कुछ एलिमेंट है कि 1 6 फिर 4 2 3, ऐसे करके 1 6 4 2 3। तो पहले जब मैं मिडिल पे आऊंगा, क्लियर, मिडिल पे आऊंगा, उसने कहा कि यार लेफ्ट साइड में आपको हाईएस्ट एलिमेंट मिलेगा, तो मैं लेफ्ट साइड में आ गया। अब लेफ्ट साइड में मेरे पास 2 एलिमेंट बचे हुए 1 और 6, तो इसका मिड कौन होगा, 1 होगा। अब ये जो 1 है ये कंपैरिजन कर रहा है इससे, किससे, लेफ्ट वाले से, जहां पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और इसलिए ये मुझे क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। मैं कह रहा हूं इस टाइप के एरर को मैं एक चुटकी में खत्म कर सकता हूं। मैंने कहा था आपको कि इसी स्टेटमेंट को अगर मैं ऐसा लिख दूं, बोलने का मतलब दोनों का सेम ही रहेगा, तो ये एरर चली जाएगी। अब मैं देख पा रहा हूं सारे टेस्ट केसेस मेरे पास हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, सारे टेस्ट केस पास हो गए। यहां तक चमका, हाँ जी भैया चमका। अभी तक रन टाइम एरर आ रहा था, अब वो बिल्कुल सही तरीके से चलने लग गए। आई थिंक आपको ये चमक गया होगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है ये भी सेम ही थी प्रीवियस जैसी, पर ये क्यों वर्क कर रही है। तो जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था 1 6 3 2 1, इस पे ड्राई रन करके देखो, दोनों स्टेटमेंट को ड्राई रन करके देखो। इसी पे आप ड्राई रन करके देखोगे, आपको आंसर पता चल जाएगा। थोड़ा सा क्यूरियोसिटी, आई थिंक आपको पीक का आंसर मिल गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम को, जिसका नाम है रोटेटेड एरे। तो रोटेटेड एरे के पहले क्या होता है वो समझते हैं। मान लो आपके पास एक नॉर्मल एरे गिवन है और उसमें जो डेटा रखा हुआ है वो सॉर्टेड फॉर्म में रखा हुआ है, इंक्रीजिंग फॉर्म में। अगर मैं बोलूं इसको मुझे रोटेट करना है, तो सबसे पहले जो ये 10 लिखा है ये सबसे इधर आ जाएगा। अब हर कोई एक एक पोजीशन खिसक जाएगा। अगर मैं इसको एक और बार रोटेट कर दूं, अगर मैं इसको एक और बार रोटेट कर दूं, अब मैं इसे एक और बार रोटेट कर दूं, तो ये सब इसकी रोटेटेड फॉर्म है। इसको अगर एक और बार रोटेट करूंगा तो ये अपनी इनिशियल फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो आपको इन एरे में से कोई भी एरे गिवन होगा, या तो ये होगा, ये होगा, कोई भी हो सकता है। अब बोलेगा कि एक रोटेटेड एरे आपको गिवन है और उसमें आप मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करके मुझे बताइए। अगर मान लो ये वाला एरे आपको गिवन है, अब बोलेगा इसमें मिनिमम एलिमेंट को मुझे ढूंढ के बताओ, तो कैसे बताओगे, सोचिए थोड़ा सा। तो भैया एक बेसिक अप्रोच मैं लगा सकता हूं कि फाइंड मिनिमम एलिमेंट इन एन एरे, और मैं ढूंढूंगा सबसे छोटा ये है, ये है, ये है, तो मुझे यहां पे मिल गया। मैंने इस कंपेयर किया तो मुझे पता चल गया 2 सबसे छोटा है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n टाइम। मैंने कहा अप्रोच तो बढ़िया है, पर मैंने कहा ये ब्रूट फोर्स अप्रोच हुई, इससे अच्छी अप्रोच हमारे पास है और एग्जिस्ट करती है। अब शायद कुछ बच्चे गेस कर रहे होंगे इस बाइनरी सर्च से होगा, तो उसको देखते हैं। इस टाइप से आपके पास एक एरे है, प्यारा सा बड़ा सा, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हम रख देंगे, जैसे यहां पे रख दूंगा 4 6 8 10 1 2, इस टाइप से मैंने एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए हैं प्यार से।
क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब इस एरे में आपको मिनिमम एलिमेंट को ढूंढ के बताना। अब अगर मैं इसको ध्यान से एनालाइज करूं, ध्यान से, ये वाला एरे यहां से यहां तक तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक, उसके बाद ये डिक्रीज हो जा रहा है, फिर ये यहां से इंक्रीज हो जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये एरे दो पार्टीशन में डिवाइड हो सकता है, आधा और आधा। मतलब एग्जैक्ट आधा नहीं, मतलब दो पार्टीशन में मैंने इसे डिवाइड कर दिया कि ये वाला पार्टीशन भी सॉर्टेड फॉर्म में और ये वाला पार्टीशन भी सॉर्टेड फॉर्म में। और हमने जब प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा एरे गिवन हो जिसको मैं दो पार्टीशन में डिवाइड कर पाऊं और दोनों पार्टीशन अगर सॉर्टेड फॉर्म में हो तो वहां पे हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। ये यहां पे इंक्रीजिंग है यहां से यहां तक, और उसके बाद ये भी इंक्रीजिंग है। ये यहां से सिर्फ ड्रॉप किया था, डिक्रीज हो गया, लेकिन उसके बाद ये इंक्रीज है। तो मैंने दो पार्टीशन में इसको देख लिया, ऐसे और ऐसे। तो यहां पे मैं बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। चमका या नहीं चमका? हाँ भैया चमका। पर भैया लगाएंगे कैसे? मेन प्रॉब्लम वही है। अब मैंने कहा यार जब भी मैं बाइनरी सर्च लगाता हूं तो मेरी मेन दिक्कत यही होती है कि जब मैं मिड एलिमेंट में पहुंचता हूं वहां पे मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मैं यहां से लेफ्ट में ढूंढूं मिनिमम एलिमेंट को या राइट में ढूंढूं। अभी मैं देखूं तो 8 है यहां पे, तो 8 से छोटा एलिमेंट इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है, तो वो जाए किधर? दिक्कत तो है, मेन प्रॉब्लम है। हाँ जी भैया, जाए किधर? सोचा, थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है, किधर को जाना चाहिए भैया? यहां पे तो मुझे दिख रहा है इधर को 1 है तो इधर को ही जाना चाहिए। और ये भी तो हो सकता है जब मैं मिड एलिमेंट पे खड़ा हूं कि पता वही मिनिमम एलिमेंट हो। तीनों पॉसिबिलिटी है, या तो मैं लेफ्ट जाऊं राइट जाऊं, क्या पता यही मिनिमम एलिमेंट हो। हाँ जी भैया, हो तो कुछ भी सकता है। तो मैंने कहा इसमें थोड़ा और अपना एनालिसिस करते हैं जिससे मुझे क्लियरिटी आए कि मुझे जाना किस साइड को है। देखो मैंने कहा बहुत सिंपल है। मैंने कहा अगर मैं किसी भी एलिमेंट पे खड़ा रहता हूं, अगर मैं 6 पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये लेफ्ट साइड में सॉर्टेड होगा, इस इधर को। क्लियर है? हाँ, कि मैं बोलूंगा एक साइड को हर ना कोई एलिमेंट सॉर्टेड हो गई होगा। अगर मैं इस 10 की बात करूं तो ये वाला भी इस साइड को सॉर्टेड है नहीं है कि 4 6 8 10 8 10 6 4 सॉर्टेड फॉर्म में। हाँ, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूं ये यहां से यहां तक सॉर्टेड फॉर्म में नहीं है? 4 6 8 10 फिर डिक्रीज हो जाए, नहीं। तो ये इस साइड को सॉर्टेड है, राइट साइड को। 2 की बात करूं तो 2 भी राइट साइड को ही सॉर्टेड है, क्योंकि 2 इस साइड को सॉर्टेड नहीं हो सकता। तो आप कोई भी एलिमेंट इसमें पकड़ लीजिए, वो एक साइड को सॉर्टेड फॉर्म में होगा ही होगा। और जब मुझे वो मिल गया तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अच्छी हो जाती, मुझे एनालिसिस करना और इजी बन जाएगा। पर भैया मेन दिक्कत ये है कि मैं पता कैसे करूंगा कि वो राइट साइड में सॉर्टेड है या लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है। मेन दिक्कत तो वही है। मैंने कहा बहुत सिंपल है, आपको बस ये पहला वाला एलिमेंट से उसको कंपेयर करना है जो ये फर्स्ट एलिमेंट है। क्लियर? हां, अगर कोई भी एलिमेंट, मालूम मैं अगर 8 की बात करता हूं, अगर 8 इससे बड़ा आता है, किससे? फर्स्ट वाले से। मैं यहां पे लिख देता हूं एरे 0। अगर ये छोटा आता है मेरे एरे के मिड से, मिड बोल देता हूं इसे, ठीक, तो मैं बोल दूंगा ये लेफ्ट साइड में सॉर्टेड होगा, लेफ्ट साइड में सॉर्टेड होगा हमेशा, क्योंकि ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अभी तक इसने कोई भी डिक्रीज नहीं देखा। अगर मैं एनालिसिस करूं, इंक्रीज हो रहा था, तो मैं बोल सकता हूं लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे 4 क्या है? बड़ा है किससे? 1 से, तो मैं बोलूंगा तू राइट साइड में सॉर्टेड है। सिंपल है, क्योंकि ये पहले इंक्रीज हुआ फिर ये डिक्रीज हुआ, तो इस फॉर्म में मैं इसको क्या नहीं बोल सकता? सॉर्टेड नहीं बोल सकता। इसको क्यों मैंने सॉर्टेड बोला? क्योंकि मुझे पता है ये इंक्रीज फॉर्म में चल रहा था, मुझे 8 मिल गया, तो मुझे पता है ये इधर को तो सॉर्टेड फॉर्म में ही रहेगा, लेफ्ट साइड में। लेकिन जब 1 छोटा आया मेरे 4 से, तो मुझे पता है कि वहां पे आगे कुछ एलिमेंट आया होगा जिसने उसको डिक्रीज डिप किया होगा, इसलिए मैं इधर को उसको क्या नहीं बोल सकता? सॉर्टेड। वो अपोजिट साइड में सॉर्टेड होगा। और ये हर किसी के लिए लागू है। अगर मैं यहां पे एग्जांपल जो मैंने आपको दिखाए, मुझे बस इससे कंपेयर करना है। अगर मैं 10 को 6 से कंपेयर करूं तो मुझे पता है 6 छोटा आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूं इस फॉर्म में तो ये सॉर्टेड नहीं है, ये इधर को तो सॉर्टेड है, इस साइड को। क्लियर है? मैं अगर यहां पे की बात करूं, ठीक, मैंने 8 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, मैं 2 के साथ कंपेयर करा, मैंने देखा 2 छोटा है, तो वो इस साइड में सॉर्टेड है, राइट साइड को। यहां पे मैंने 6 को पकड़ा और मैंने 10 के साथ कंपेयर करा, मैंने देखा 10 क्या है? बड़ा है, तो मैंने बोला हम इस साइड को तो सॉर्टेड फॉर्म में है।
या तो लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में होगा, एक साइड में वो सॉर्टेड फॉर्म में हो गई होगा। एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मुझे कि ये पता करके कि लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है या राइट साइड में सॉर्टेड है। मैंने कहा बहुत बड़ा बेनिफिट है। अभी इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। ए फॉर्म में तो सॉर्टेड हो गई होगा। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं तो मैं देख पा रहा हूं पहले 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर ड्रॉप होके 1 और 2 ऐसे करके मेरा कुछ बन रहा है। क्लियर है? हां, तो मैं देख पा रहा हूं जो इधर वाले एलिमेंट होंगे, जो इधर वाले एलिमेंट होंगे वो इससे हमेशा छोटे ही होंगे। हमेशा हमेशा होंगे ना, ये अगर रोटेटेड हो रहा है होंगे। हाँ भैया होंगे। अगर मैं यहां पे भी बात करूं तो 10 की बात करूं तो जो इसके इधर वाले एलिमेंट ये सारे हो गए तो ये इससे छोटे। इधर की बात करूं तो इधर वाले एलिमेंट इस 8 से छोटे हैं। इसकी बात करूं तो ये वाले एलिमेंट इससे छोटे हैं। बस मुझे पोजीशन नहीं पता उसकी कि उसकी पोजीशन स्टार्ट कहां से हो रही है। जहां से उसकी पोजीशन स्टार्ट हो रही है मिनिमम एलिमेंट वहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा। मुझे पता है कि मुझे यहां पे तो मैंने डायरेक्ट दे लेगी यहां से यहां तक एलिमेंट सब 10 से छोटे हैं, पर जहां से उसकी शुरुआत हो रही है वही मेरा मिनिमम एलिमेंट होने वाला नहीं होने वाला। यहां पे की बात करूं तो इससे छोटे की स्टार्ट कहां से हो रही है, यहां से, तो ये मिनिमम एलिमेंट होने वाला है। इसी को मुझे फाइंड करना है। ये अगर मैंने फाइंड कर लिया तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। चमक रहा है? हाँ जी भैया, यहां तक तो मुझे अच्छे से चमक रहा है। अब जो मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया इससे हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत आसान है। मान लो मिड वाला एलिमेंट ये 8 आता है, ये 8 आता है, ठीक। पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये सॉर्टेड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, किस साइड को है। तो इसको पता चल गया कि ये इस साइड को, लेफ्ट साइड को सॉर्टेड फॉर्म में है, ठीक। तो आप बताइए जब ये लेफ्ट साइड को सॉर्टेड फॉर्म में है तो इधर इसको छोटा एलिमेंट किधर को मिलेगा? जाहिर सी बात है राइट साइड को मिलेगा। राइट साइड को छोटा एलिमेंट मिल सकता है। हाँ जी भैया, क्लियर है? हाँ जी भैया। अगर मैं इस 2 की बात करूं, ठीक, 2 क्या है, 4 से छोटा है, तो मुझे पता है ये किधर को सॉर्टेड होगा, राइट साइड, ठीक है, राइट साइड को। और इससे छोटा एलिमेंट किधर को मिल सकता है, इस 2 को छोटा एलिमेंट किस साइड को मिलेगा? जाहिर सी बात है इस साइड को मिलेगा, लेफ्ट साइड को। हाँ जी भैया। तो मैंने एक चीज एनालाइज करी, अगर मेरा एरे लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है तो मुझे किधर को जाना है? राइट साइड। क्लियर है? और अगर मेरा राइट साइड को सॉर्टेड है तो मुझे किधर को जाना है? लेफ्ट साइड। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर। ये दोनों स्टेटमेंट मुझे क्लियर हो चुकी है। अगर मेरा एरे लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है तो मुझे पता है मेरे अपना मिनिमम एलिमेंट राइट साइड को ही मिल सकता है। इधर क्यों नहीं मिल सकता? मैं देख पा रहा हूं ये 4 जो है ये यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, इस तक, ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अभी तक उसने कोई भी डिक्रीज नहीं देखा, तो उसे पता है कि फ्यूचर में वो कोई एक डिक्रीज एलिमेंट देख रहा होगा, ठीक है। क्या देख रहा हो? एक डिक्रीज। तो डिक्रीज उसे राइट साइड में ही मिल सकता है, इसलिए वो राइट साइड में जा रहा है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन में तो आपको पता चल ही रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक, इसको पता है इस एलिमेंट को, मान लो इसके बाद 3 आ जाता, मान लीजिए, क्लियर है। मैं इस 2 पे हूं, मुझे पता है ये राइट साइड को सॉर्टेड है, राइट साइड को सॉर्टेड है, ठीक। इसे मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है, मिनिमम एलिमेंट ढूंढना है। तो इसे पता है कि मिनिमम एलिमेंट इस साइड को तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसके बाद सब बड़े बड़े एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये कहता है कि आपको जाना है लेफ्ट साइड में मिनिमम एलिमेंट को ढूंढने। और जब मैं लेफ्ट साइड को आता हूं तो वहां पे मैं एक चीज और कंसिडर करता हूं। क्या? मैं बोलता हूं कि फिलहाल के लिए मेरा आंसर 2 मान लीजिए जब भी मैं लेफ्ट साइड को मूव करूंगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इधर वो एलिमेंट हो ही ना, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है 10 सीधा 2 के साथ कनेक्टेड हो सकता नहीं हो सकता? हाँ जी भैया, क्या पता 1 हुई ना वहां, तो मैं उसको भी अज्यूम कर लेता हूं कि भाई 2 को आप आंसर में लिख दीजिए टेम्पररी। अगर इन फ्यूचर जब भी मैं किधर को मूव कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में, तो अगर आप फिर से मूव करते हो तो वाला एलिमेंट आप खुद ही उठा लेना, अपडेट कर देना। अगर आपको मुझसे छोटा एलिमेंट कभी मिलता है तो उसको आप रख लेना, पर फिलहाल के लिए आप मान लीजिए कि मैं हूं वो सबसे छोटा। तो लेफ्ट साइड में जब भी मैं मूव करूंगा तो भाई जो वहां पे का आंसर होगा उसको मैं स्टोर करके रख लूंगा और उम्मीद करूंगा अगर फ्यूचर में मुझसे छोटा कोई मिलता है आप उस आंसर को अपडेट कर दीजिएगा। क्लियर है? हां, तो वही मैं यहां पे कर रहा हूं। तो ये मैंने दोनों स्टेटमेंट देख ली यहां पे। क्लियर? अब मैं इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करूंगा? कोड में छोड़ो, पहले हम यहां पे आंसर को कैसे ऑब्टेन करेंगे। मैं यहां पे आया, यहां तक तो सबको क्लियर है? मेरे साथ बोलिए,
8 है यहां पे। हाँ, इसने बोला आप किस साइड को सॉर्टेड हो, इसने कहा मैं लेफ्ट साइड को सॉर्टेड हूं। किस साइड को? लेफ्ट साइड को। इसने कहा अगर मैं लेफ्ट साइड में सॉर्टेड हूं तो मुझे किधर को जाना चाहिए? उसने कहा आपको राइट साइड में जाना चाहिए। तो मैं यहां पे आ गया 10 1 आंसर। अभी उसके अंदर कुछ स्टोर नहीं है। फिर मैं इस पे आया, फिर मैंने कंपेयर किया ये किस साइड में सॉर्टेड है, इसको इसके साथ कंपेयर करूंगा। मैंने देखा 4 बड़ा है किससे? 1 से। तो मैंने कहा आप राइट साइड को सॉर्टेड हो। तो जब ये राइट साइड में सॉर्टेड है, अब आप खुद एनालाइज करिए, जब ये राइट साइड में सॉर्टेड है तो क्या इसको अपना सबसे छोटा एलिमेंट इस साइड को मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा ना। तो राइट में जाने की जरूरत है क्या उसे? नहीं। तो बोलेगा कि फिलहाल के लिए आप मुझे आंसर मान लीजिए, ठीक है, और लेफ्ट साइड में ढूंढने की कोशिश करिए। अब ये जब लेफ्ट साइड में जाएगा तो मेरे पास सिर्फ एक 10 बचा। फिर से यहां पे आया, मैंने इसको पूछा, मैंने देखा 4 क्या है? 10 से छोटा है। जब 4 10 से छोटा होता है, ठीक, तो मैं बोल सकता हूं कि लेफ्ट साइड में सॉर्टेड रहा होगा। हाँ, जब लेफ्ट साइड में सॉर्टेड होता है तो वो किधर को जाता है? राइट साइड में ढूंढने के लिए। तो यहां पे मैं जब गया, यहां पे कुछ भी बचा नहीं था, मैं रुक गया। मैं क्या हो गया? रुक गया, स्टॉप हो गया, क्योंकि यहां पे स्टार्ट एंड एक दूसरे को पार कर चुके हैं। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अब जो आंसर मेरे पास था वो मुझे मिल चुका है। बताओ चमका नहीं चमका? हाँ जी भैया चमका। मुझे बस ये पता करना था कि वो किस साइड को सॉर्टेड है। अगर मुझे पता चल गया कि लेफ्ट साइड को सॉर्टेड है तो मेरे आसानी हो गई। अगर वो राइट साइड को सॉर्टेड है वो भी मेरे इजी हो गया। उससे मैं कंपेयर कर पाऊंगा और पता कर पाऊंगा मुझे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। यहां तक चमक रहा है? हाँ जी भैया चमक रहा है। ये वाला चमक गया कि जब लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है तो मैं राइट में क्यों जा रहा हूं? हाँ जी, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा था। इसे पता है कि अभी तक इसने डिक्रीज एलिमेंट देखा ही नहीं है। क्या नहीं देखा? डिक्रीज एलिमेंट। तो जाहिर सी बात हो डिक्रीज राइट साइड को ही होने वाला है। और जब मैं इधर को होता हूं, ठीक है, मुझे पता है कि ये छोटा है, कौन? 1 मेरे फर्स्ट एलिमेंट से। मुझे पता है राइट साइड में सॉर्टेड है। जब राइट साइड में सॉर्टेड है तो मुझे ये कंफर्म पता है कि भाई इधर को तो वो एलिमेंट नहीं मिलेगा मिनिमम इस साइड को, क्योंकि इधर को इंक्रीज हो रहा है डेटा। वो मिलेगा तो इधर ही मिल सकता है, इधर तो नहीं मिलेगा। कंफर्म बोल सकता हूं? हाँ। तो जब मेरा राइट साइड में सॉर्टेड होता है मैं उसको लेफ्ट में भेजता हूं। ये ऐसा भी हो सकता था आपका कि 10 की जगह 0 हो जाता और तब यहां पे 0 लिखा हुआ होता, यहां पे भी 0। जब आप 0 पे आते आप देखते कि यार 0 क्या है? लेस देन क्या है? 4 से। तो मैं बोल देता आप राइट साइड में सॉर्टेड हो, खुद को आप इधर को वो कर दीजिए और एंड को इधर को ले आइए। इसलिए करता हूं मैं सारे ऑपरेशन। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसका कोड पार्ट कैसे दिखेगा? एक सबसे पहले एक आंसर ले लेता हूं, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले व्हाइल स्टार्ट एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें 0 डाल दूंगा और एंड में n-1। क्लियर? हां। जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड रहता है सेम वही काम करना है जो हम बाइनरी सर्च में करते हैं। पहले मिड को ढूंढ लेते हैं। मिड इक्वल टू क्या आएगा? स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। अब इसके बाद मुझे कंपेयर करना है। इफ एरे ऑफ कौन? मिड। मैंने कहा किससे कंपेयर करूंगा मैं? फर्स्ट वाले एलिमेंट से। अगर ग्रेटर आता है एरे ऑफ 0 से, ये किस फॉर्म में होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। अगर एरे ऑफ मिड बड़ा आता है एरे ऑफ 0 से, तो मुझे पता है किस साइड को सॉर्टेड है? लेफ्ट साइड को। तो मुझे किधर को जाना है? राइट साइड में। तो राइट साइड में कैसे जाता हूं? स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। हाँ जी भैया यही करता हूं। एल्स इफ अगर छोटा हुआ, छोटा भी तो हो सकता है, हां, किससे? एरे 0 से। तब मुझे किधर को जाना पड़ता है? किधर को जाना पड़ता है? लेफ्ट साइड में। जब मैं लेफ्ट साइड में जाता हूं तो सबसे पहले मैं आंसर में स्टोर कराते हुए चलता हूं। किसको? अपने एलिमेंट को। तो जो भी एरे मिड की वैल्यू है उसको मैंने स्टोर करा दिया और बोल दिया अब आप लेफ्ट साइड में आ जाइए। तो लेफ्ट साइड में आने के लिए एंड इक्वल टू मिड माइनस 1 यही होगा। हाँ जी भैया। अब 2 कंडीशन लीजिए, तीसरी कंडीशन क्या बचेगी? कि ये दोनों बराबर हो, एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ 0 इक्वल हो। उस केस में क्या करना है? एल्स में वही आएगा। अब एक कंडीशन ये भी तो आ सकती है आपकी कि एरे ऑफ मिड और एरे ऑफ 0 इक्वल है।
आ सकता है ना अगर आपके पास ऐसे करके एरे दे रखा है, ऐसे करके। इस केस में क्या करोगे? इस केस में क्या करोगे? कुछ तो हैंडल करना पड़ेगा ना। मुझे पता मिड वाला एलिमेंट यही है और एलिमेंट भी यहीं पे रखा हुआ है। इस केस में क्या करना पड़ेगा? किधर को मूव करना पड़ेगा? मुझे पता है छोटा वाला एलिमेंट मुझे राइट साइड को ही मिल सकता है, राइट साइड को। जाहिर सी बात है अगर 2 1 करके दो साइड का एक एरे दे रखा है, उसमें दो ही एलिमेंट प्रेजेंट है और एरे ऑफ मिड इक्वल टू एरे ऑफ 0 के बराबर आ गया। मिड क्या होगा इसका? 0 ही होगा ना। हाँ, वो जब दोनों बराबर आ गए तब मैं किधर को मूव कर रहा हूं? राइट साइड को कर रहा हूं कि मुझे उधर को मिल सकता है। तो एल्स की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे फिर से यही स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तो इसकी जगह मैं ये कर सकता हूं, ठीक। और इसको मैं इस वाली स्टेटमेंट को हटा के सीधा यहां पे एल्स लिख सकता हूं, बस। क्योंकि मुझे लिखना वहां पे भी स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 था। इतने में आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई और मैं कोड खत्म। क्लियर है? कोड समझ आया? क्या करा मैंने? कहा जब मेरे पास दो ही साइज का एरे होगा तब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं वही फॉर्मूला लगाता, एक कंडीशन ये आती है ना कि एरे ऑफ मिड इक्वल टू किसके बराबर? एरे ऑफ 0। उस केस में मुझे किधर मूव करना पड़ता? अगर मैं यहां पे 2 1 की बात करूं, किधर को मूव करूंगा अपना आंसर ढूंढने के लिए? किधर को मूव करूंगा? जाहिर सी बात है इधर को मूव करूंगा, रोटेटेड एरे। तो यहां पे ये 2 है, यहां पे 1 है, तो मैं इधर को मूव करूंगा। तो आई थिंक आपको ये कोड पूरी तरीके से समझ आ गया होगा। चमक रहा है? हाँ जी भैया चमक रहा है। अब अगर इसमें अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, इसमें तो है कि रोटेशन कंफर्म है। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता रोटेट हुआ ही ना हो। अगर एरे रोटेट हुआ ही नहीं हो तो क्या तब भी ये कोड अच्छे से वर्क करेगा आपके लिए? अगर ये एरे रोटेट हुआ ही नहीं, क्या ये कोड तब भी वर्क करेगा आपके लिए? मतलब ऐसे ही एरे दे रखा है, इसमें ढूंढो, इसमें ढूंढो, क्या ये तब भी काम करेगा आपके लिए? सोचिए, थोड़ा थोड़ा सोचिए। तो मैंने बोला चलो सोचते हैं क्या ये तब काम करेगा। इसके लिए तो काम कर रहा है। एक दो तीन चार, ठीक। आंसर के अंदर अभी मैंने कुछ भी नहीं डाला। क्लियर? 0 1 2 3, ठीक। मैं मिडिल वाले पे आया, यही होगा मिडिल, है ना? यही होगा मिडिल। मिडिल को मैंने किससे कंपेयर करना है? हमेशा एरे 0 से। किससे? एरे 0 से। तो एरे 0 से कंपेयर किया, मैंने देखा 2 क्या है? एरे 0 से बड़ा है। इसको किधर को मूव करना पड़ता है? राइट साइड को। तो राइट साइड में आ गया 3 4, ठीक। इन दोनों का मिडिल कौन सा होगा? ये होगा। फिर मैंने 3 को कंपेयर किया इस 1 से, मैंने देखा 3 बड़ा है, तो इसने बोला फिर से मुझे राइट साइड को जाना है ना, क्योंकि ये इधर को सॉर्टेड है। अब मेरे पास 4 बचा। क्या बचा है? 4 बचा है। 4 के लिए कंपेयर किया किससे? 1 से, मैंने कहा ये बड़ा है, ठीक है। 1 से लेके 4 तक सॉर्टेड फॉर्म में, इसको किधर को जाना पड़ेगा? राइट साइड को। राइट साइड को कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया। आंसर के अंदर आपने कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा हुआ था, और आपका कोड क्या मारेगा? एरर मारेगा। क्या मारेगा? एरर मारेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? सिंपली पता क्या करना आपको? कुछ नहीं करना। मुझे पता है अगर मेरा डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक, मुझे कुछ नहीं करना, इसको इनिशियलाइज कर दो जो भी एरे आपको दे रखा है उसकी फर्स्ट वैल्यू से, बस। मुझे पता है कि अगर मेरे आंसर के अंदर कुछ भी नहीं गया है तो एटलीस्ट ये तो जाएगा, ये तो आ ही जाएगा एरे 0, तो वो आंसर में 1 ऑटोमेटिकली दे देगा। और अगर रोटेटेड फॉर्म में हुआ तो वो अपडेट यहां हो जाएगा। चमक रहा है? हाँ जी भैया चमक रहा है। तो हमने सारी प्रॉब्लम को क्या रिजॉल्व कर दिया अपने कोड से? हाँ जी भैया कर दिया। तो इस वाली फॉर्म को क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मुझे ये वाला और एक ये एल्स वाला, ये दो स्टेटमेंट मैंने देख ली, ये बता रहा मुझे लेफ्ट साइड में सॉर्टेड, लेफ्ट साइड सॉर्टेड, और ये बता रहा मुझे राइट साइड सॉर्टेड। बता रहा है? हाँ जी भैया बता रहा है। यही ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है या राइट साइड में सॉर्टेड है, यही बता रहा है। हाँ जी भैया। अब एक बार ड्राई रन कर लें प्रॉब्लम को, या आप खुद से करोगे तो एक बार खुद से इसको ड्राई रन करके देखना, आपको ये स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। चलिए चलते हैं कोड के इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। क्लियर? हाँ भैया क्लियर। तो मैंने कहा इसमें फिर से वही स्टार्ट इक्वल टू 0 ले लीजिए, एंड इक्वल टू क्या ले लूंगा? नम्स डॉट साइज -1, और लास्ट में
एक अपना जो आंसर हम रख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आंसर में इनिशियली नम्स 0 रख दो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका जो एरे है जरूरी नहीं है वो रोटेटेड रहे। हमने देखा था कि जब रोटेटेड नहीं रहता तो उस केस को कवर करने के लिए हमने इसको लिख दिया। क्लियर? हाँ जी, हमने इनिशियली मान लिया कि हमारा आंसर ये है, अगर बाद में जाके अपडेट होता है तो होने दीजिए। तो वाइल जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू मेरे एंड के बराबर रहे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मिड एलिमेंट ढूंढना है। मिड मैंने डिफाइन नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, तो यहीं पे कर लेते हैं। इंटीजर मिड इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, स्टार्ट प्लस। अब आप में से कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे कि कब क्या लिखना है, कब क्या लिखना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी यहां पे। हाँ जी भैया, अब मैं नीचे आया। अब मैं यहां पे क्या कंडीशन लिखूं, एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा जो एरे वो लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है या राइट साइड में सॉर्टेड है। तो मैं वो लिख दे रहा हूं, लेफ्ट साइड सॉर्टेड एरे, या फिर मेरा राइट साइड में सॉर्टेड है, यही होगा। हाँ जी भैया, अब अगर मेरा एरे लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, मुझे पता है कि इफ एरे ऑफ मिड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू आता किससे, एरे ऑफ 0 से, तो मुझे पता वो लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है। और जब लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है तो मुझे पता है जो मुझे मिनिमम एलिमेंट मिलेगा वो राइट साइड में ही मिलेगा। तो लीजिए स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। और अगर राइट साइड में सॉर्टेड है तो मुझे पता है कि सबसे पहले, ओके एल्स लिखना भूल गया मैं, सॉरी। हाँ जी, अब मुझे पता है जो राइट साइड में सॉर्टेड है, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि क्या पता यही मेरा आंसर हो। अगर यही मेरा आंसर है तो उसको पहले स्टोर करा लेता हूं और एंड को लेके चल जाता हूं किधर को, लेफ्ट साइड में। क्या पता लेफ्ट में उससे भी छोटा एलिमेंट प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर राइट साइड में सॉर्टेड है तो मुझे पता अगर मैं और राइट जाऊंगा तो मुझे और बड़ा एलिमेंट ही मिल रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्टेटमेंट को लिखा और रिटर्न कर दिया अपने आंसर को। इसको रन करते हैं और इसने एक एरर मारी है। इसने कहा ARR, वो समझा नहीं ARR का मतलब। ओके, मैंने यहां पे इन नम्स को चेंज करके ARR ही कर देते हैं। कोड में पूरा चेंज कौन करे। ओके, ये लीजिए, अब इसको रन करते हैं। नम्स का ओके, मैंने फिर से यहां पे गलती कर दी, ARR। ओके, और हमने देखा हमारे तीनों टेस्ट केस पास, इसको सबमिट किया और हमारा आंसर क्लियर। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मुझे सर्च करना अपने रोटेटेड एरे के अंदर। मुझे एक रोटेटेड एरे ऐसी करके गिवन होगा और इसमें मुझे किसी एलिमेंट को सर्च करना है। ओके, और उसके जो भी इंडेक्स होगा उसको मैं रिटर्न कर दूंगा। अगर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हुआ तो रिटर्न -1 करना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। एरे क्या है, रोटेटेड है। हमने पिछले वाले को देख लिया, सिंपल मेथड से सब कर सकते हैं कि एक एक करके सर्च करूंगा, अगर वो टारगेट वाला प्रेजेंट हुआ 1 प्रेजेंट है उसका इंडेक्स रिटर्न कर दूंगा। वो तो मेरा सिंपल मेथड हो गया। उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कितनी, ऑर्डर ऑफ n टाइम। लेकिन इसको कैसे करना है, ऑप्टिमाइज अप्रोच से, लॉग n टाइम में, हमने जैसे पिछले को किया था। अब इसमें भी सिंपल सेम वही काम मुझे करना है जो मैंने पिछले वाले पे किया था, सेम यही करना है यहां पे भी। यहां पे बस एक आ गया है कि इसको ढूंढने की कोशिश करो, 1 को ढूंढने की कोशिश करो। अब मैं ढूंढ कैसे सकता हूं, मैंने कहा बाइनरी सर्च लगेगा। यहां पे स्टार्ट ले लीजिए और यहां पे एंड ले लीजिए। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर। मैं इसके मिडिल में आया, इसका मिडिल है 7। अब मुझे अगर 1 को ढूंढना है, 1 तो 7 के बराबर नहीं है। 1 तो किसके बराबर नहीं है, 7 के बराबर नहीं है। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो मैं बोल रहा हूं ये तो आंसर नहीं है। अब मुझे यहां से किधर को जाऊं, मैं इधर से लेफ्ट जाऊं या इधर से राइट जाऊं, वो कैसे डिसाइड होगा? इधर से लेफ्ट जाऊं या इधर से राइट जाऊं, वो कैसे डिसाइड होगा? मैंने कहा बहुत सिंपल। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एरे एक साइड को तो सॉर्टेड हो गई होगा, एक साइड को सॉर्टेड हो गई होगा, वो तो मुझे यहां से पता चल जाएगा। तो मैंने देखा ये 7 बड़ा है 4 से, तो ये इस साइड को सॉर्टेड है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ भैया, इस साइड को तो ये सॉर्टेड है। और अगर नहीं होता तो वो दूसरी साइड को सॉर्टेड होता, एक साइड को तो सॉर्टेड होता ही होता है। अब मुझे अगर 1 चाहिए, अगर मुझे 1 चाहिए तो क्या 1 इस रेंज में आ सकता है? इधर को इस सॉर्टेड फॉर्म में 4 से लेके 7 तक, क्या ये इधर को आ सकता है? अगर मैं फर्स्ट वाले एलिमेंट से उसको कंपेयर करूं जो इसका स्टार्ट होने वाला है, एक तो मैं सबसे पहले ये कंफर्म कर लूंगा कि इधर को सॉर्टेड है। क्लियर है? मैंने देख लिया कि
लेफ्ट साइड का सॉर्टेड है। क्लियर? हाँ। अब ये 1 इधर कब आ सकता है? जब वो 4 5 6 7 की रेंज में आए। ठीक है, कि 1 अगर 4 से लेकर 7 की रेंज में आए तभी वो लेफ्ट साइड में आएगा। क्लियर है? हाँ। तो क्या ये जो 1 मुझे टारगेट चाहिए वो क्या इसकी रेंज में आ रहा है? नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, किधर को ढूंढना चाहिए उसे? डेफिनेटली राइट साइड को। तो मैं राइट साइड में आ गया। यहां तक चमक रहा है? हाँ जी भैया चमक रहा है। फिर मैं ऐसा आया 0 1 और 2 ऐसे करके मेरे एलिमेंट रखे हुए। इसका मिडिल एलिमेंट 1 हो गया। मैंने देखा 4 बड़ा आता है किससे? 1 से। इस वाले से कंपेयर करना है ताकि मुझे पता चले वो किस साइड में सॉर्टेड है। तो इससे पता चल जाएगा ये राइट साइड में सॉर्टेड है। राइट साइड में सॉर्टेड है, ये तो उसे पता चल गया। ठीक। 1 ओके, 1 तो 1 के बराबर होता है, तो यहां पे दोस्तों आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। यहां पे दोस्तों आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा कि वो 5th इंडेक्स पे रखा है। मान लीजिए अगर वो मुझे टारगेट 1 की जगह 0 देता, तब मैं क्या करता? यहां तक तो सेम प्रोसेस ही आता, इधर को आ गया, सेम प्रोसेस आता। हाँ, तो मैंने बोल दिया कि भाई राइट साइड में तो सॉर्टेड है। ठीक। अगर इस 0 को इधर को आना है राइट साइड में, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए इसके एक्सट्रीम वालों पे। क्या ये कंडीशन ट्रू होल्ड करती है? होल्ड करती है? नहीं करती है। तो मैं बोल सकता हूं वो आएगा तो लेफ्ट साइड में ही आएगा। हाँ जी भैया बोल सकते हैं। तो अब मैं लेफ्ट साइड में आ गया। मैंने देखा यहां पे भी 0 रखा है, यहां पे भी 0 रखा है, मैंने अपना आंसर दे दिया। तो बताइए ये चमका नहीं चमका? चमका या नहीं चमका? सॉर्टेड होने से मुझे क्या बेनिफिट मिला? यहां पे मुझे सॉर्टेड ऑर्डर होने से यह बेनिफिट मिला कि मुझे पता चल सकता है कि वो उसकी रेंज में है या नहीं है। ठीक। मुझे यहां पे पता चल गया कि वो लेफ्ट साइड में जब सॉर्टेड है, ठीक, लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है, ये मुझे कंफर्म है। ठीक। तो मैं कंपेयर कर सकता हूं जो एलिमेंट मुझे चाहिए क्या वो इनकी रेंज में आ सकता है। तो मुझे सिंपली उसके पहले और उसके लास्ट अगर उनके बीच में वो आता है तो मैं बोल सकता हूं कि वो उसको इस साइड को आना चाहिए, वो इधर मिल सकता है। जब नहीं आता तो मुझे पता है कि वो इसी साइड को मिलेगा। क्लियर? हाँ। जब मैं यहां पे आया सेकंड वाले में, यहां पे भी मैंने सेम चीजें दोहराई कि सबसे पहले मैंने देखा कि ये 1 क्या 0 के इक्वल है, उसने कहा नहीं है। तो मैंने देखा क्या ये किस साइड को सॉर्टेड है, उसने कहा ये राइट साइड को सॉर्टेड है। किधर को? राइट साइड को। अब अगर ये 0 इधर को आना आएगा, इधर को इस साइड को, तो उसे क्या होना चाहिए? यही प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, तभी आ सकता हो। आ सकता तभी तो आएगा। हाँ जी भैया, वो प्रॉपर्टी वो होल्ड करता नहीं है तो वो क्या कह सकता हूं कि भैया आप आओगे लेफ्ट साइड को, इस साइड को तो आप नहीं आ सकते। तो सॉर्टेड होने से मुझे यह फायदा मिल रहा है कि मैं कंफर्म बता सकता हूं कि वो मेरे साइड में वो एलिमेंट होगा या नहीं होगा। अगर वो मेरी साइड में नहीं है तो मैं बोल सकता हूं तुझे अपोजिट साइड में भी मिलेगा, यहां तो नहीं मिलेगा गारंटीड। तो बताइए चमका नहीं चमका? हाँ जी भैया चमका। भैया एक एग्जांपल और, मैंने कहा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आपके पास ऐसे करके एरे दे रखा है, ओके, इसको थोड़ा ओ ले लेते हैं। रोटेटेड एरे दे रखा है इस फॉर्म में 0 1 2 3, चलो 3 तक ही रखते हैं इस फॉर्म में। ओके, आपको टारगेट दे रखा उसने 4 का कि 4 को ढूंढ के बताओ। ढूंढ के बताओ, कैसे बताऊंगा? सबसे पहले वही काम करेंगे कि पहले मिडिल वाले एलिमेंट पे आएंगे। मिडिल, तो मैं मिडिल वाले पे आ गया, इस पे आ गया। क्लियर? अब मैंने सबसे पहले मैं क्या करता हूं, क्या ये 0 ये 4 इक्वल है? नहीं है, तो मतलब ये एलिमेंट तो नहीं है वो। ठीक, ये वाला इंडेक्स तो मुझे रिटर्न नहीं करना। अब मेरा सेकंड टास्क क्या होता है कि भाई क्या वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, किस साइड में उसको जाना चाहिए। अब उसके लिए चेक करने के लिए क्या बेस्ट तरीका है कि मैं देखूंगा किस साइड को सॉर्टेड फॉर्म में, तो उसको कंपेयर कर सकता हूं इस वाले से कि किस साइड में सॉर्टेड है। उसने बोला भाई तुम राइट साइड को सॉर्टेड हो, राइट साइड को सॉर्टेड हो, क्योंकि 0 बड़ा 0 छोटा आता है 4 से, तो राइट साइड में सॉर्टेड है। अब अगर ये 4 क्या इस रेंज में आ सकता है? इस रेंज में, यहां से यहां तक की रेंज में राइट साइड में आ सकता है। उसके लिए क्या कंडीशन होगी कि भाई जो ये अगर इसको इसकी रेंज में आना है, ठीक, मुझे पता है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा, तो ये जो 4 है ऐसे करके इसकी रेंज में होना चाहिए, तभी वो आ सकता है। क्या ये कंडीशन होल्ड करती है? क्या ये कंडीशन होल्ड करती है कि ग्रेटर देन इक्वल टू मुझसे और लेस देन इक्वल टू मेरे 3 से?
नहीं भैया, ये कंडीशन होल्ड नहीं करती। तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि वो मुझे इस साइड को नहीं मिलेगा। वो किस साइड को मिलेगा? लेफ्ट साइड को। अब मेरे पास लेफ्ट साइड में दो एलिमेंट बचे, ऐसे करके 0 1। मिडिल एलिमेंट ये, मैंने देखा 4 इक्वल टू 4 है, उसने कहा है, तो मैंने कहा यही आपका आंसर हो गया, ये इंडेक्स। बताइए चमका नहीं चमका? लगा इजी? हाँ, सॉर्टेड होने से पता चला क्यों बेनिफिट हो रहा है, क्या बेनिफिशियल मुझे मिल रहा है, मुझे पता चल जा रहा है। जिधर को सॉर्टेड है मैं उधर ही कंपेयर कर रहा हूं। अगर उस रेंज में है तो मैं उसको आंसर बता दूंगा, नहीं है तो बोलूंगा भाई अपोजिट साइड पे जाओ, इधर मत आओ। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे भैया ये वाली वैल्यू कैसे मिलेगी मुझे, ये वाली वैल्यू। ठीक, ये तो मेरा एरे ऑफ मिड होगा, ये क्या होगा लास्ट वाला? मैंने कहा एरे ऑफ एंड हो, एरे ऑफ एंड वही तो है, वही वैल्यू वहां पे पुट कर देनी है बस। अब इसका कोड कैसे दिखेगा? इसका कोड पार्ट कैसे दिखेगा? सबसे पहले एक आंसर वेरिएबल ले लेता हूं और उसमें -1 से इनिशियलाइज कर लेता हूं। अभी इनिशियली मान रहा हूं कि क्या पता कोई एलिमेंट उसमें प्रेजेंट हो ही ना। क्लियर? हाँ जी भैया। और स्टार्ट इक्वल टू 0 और एंड इक्वल टू n-1, यही कर रहा हूं। हाँ जी भैया। सेम कंडीशन की वाइल, इसको थोड़ा पेन की निप को थोड़ा पतला कर दो, कि वाइल ज्यादा ही पतला हो गया, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, जब तक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं भैया, मिड को फाइंड करते हैं। तो मिड को मैंने फाइंड कर लिया, यहां पर डायरेक्टली लिख देता हूं, पहले मिड को फाइंड करता हूं। हाँ भैया, इसको उधर हैंडल कर लेंगे अपने कोड में। अब यहां पे सबसे पहले कंपैरिजन करता हूं कि जो मुझे एरे दिया है, एरे ऑफ स्टार्ट, सॉरी एरे ऑफ मिड, क्या वो मेरे टारगेट के इक्वल है? टारगेट में एक वैल्यू दी हुई होगी, इससे कंपेयर करूंगा। अगर ये इक्वल आ गए तो भाई मैं बोल दूंगा रिटर्न मिड। क्लियर है? क्लियर है? अगर ये दोनों बराबर आ गए, हाँ। अब इसके बाद क्या कंडीशन लिख सकता हूं मैं एलसिफ में? अगर वो नहीं है उसके बराबर, तो उसके बाद या तो लेफ्ट साइड में होगा या फिर राइट साइड में होगा, यही होगा, है ना? तो लेफ्ट साइड के लिए पहले चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड के लिए कैसे कंडीशन लिखता हूं मैं कि अगर एरे ऑफ मिड ग्रेटर, यही लिखता हूं ना? हाँ भैया, ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ 0 से, ये लेफ्ट साइड के लिए कंपेयर के लिए होता है कि लेफ्ट साइड ऐसी तो करता हूं लेफ्ट साइड में कंपैरिजन, जो मैंने अभी आपको यहां पे करके दिखाया था। ये लेफ्ट साइड सॉर्टेड कैसे पता करूंगा? तो ऐसे ही तो पता चलेगा कि लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है या नहीं है। हाँ, तो ये मैंने दिख दिया कि लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है या नहीं है। अगर लेफ्ट साइड में सॉर्टेड हुआ, मुझे पता है कि लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है, तो वहां पे मुझे क्या काम करना पड़ेगा बताइए? मुझे पता चल चुका है कि ये लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझे पता चल गया। जैसे यहां पे मुझे पता चला, ठीक है, जब मैंने 4 के साथ कंपेयर किया तो मुझे पता चल गया कि लेफ्ट साइड के साथ सॉर्टेड है। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ता है? ये कंडीशन लिखनी पड़ती है, जो मेरी अगर मेरी जो टारगेट वैल्यू है अगर 4 से ग्रेटर देन इक्वल है और 7 से छोटी है, तो मैं अपना आंसर बता सकता हूं कि उसको किधर को मूव करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन होल्ड करती तो आपको लेफ्ट को आना है, वरना राइट को चले जाओ। तो वही मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इफ एरे ऑफ स्टार्ट क्या है? लेस देन इक्वल टू टारगेट, ठीक, एंड एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू है किससे? मेरे टारगेट से। तो मुझे किधर को करना पड़ता है? अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो मैं बोलता हूं आपको इधर को ही आ जाना है, लेफ्ट साइड में ही आ जाना है। तो लेफ्ट साइड में आने के लिए एंड इक्वल टू मिड -1, और नहीं तो आप राइट साइड में चले जाइए। और राइट साइड में जाने का मुझे पता है, स्टार्ट इक्वल टू मिड +1, यही होगा, यही होगा, यही रहेगा ना? हाँ भैया, वो कंडीशन मैंने यहां पे लिख दी। और एल्स में क्या आ जाएगा कि अगर राइट साइड में सॉर्टेड हुआ, अगर राइट साइड में सॉर्टेड हुआ, जब राइट साइड में सॉर्टेड होता है तो मैं क्या करता हूं? राइट साइड में जब सॉर्टेड होता है, जब मैं यहां पे था मुझे पता चला ये राइट साइड में सॉर्टेड है, तो राइट साइड में सॉर्टेड के लिए क्या लिखना पड़ता है मुझे? ये एरे ऑफ मिड, ये टारगेट, और ये एरे ऑफ एंड। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो आपको राइट को ही मूव करना है, ठीक, नहीं तो लेफ्ट को चली जाइए। वही मैं यहां पे करने वाला हूं कि इफ एरे ऑफ
कौन सा? मिड। क्या आता है? लेस देन इक्वल टू मेरे टारगेट से, एंड जब राइट साइड में सॉर्टेड है, राइट साइड में सॉर्टेड है, एंड एरे ऑफ एंड ग्रेटर देन इक्वल टू आता है किससे? टारगेट से। तो मैं बोल दूंगा आपको किधर को मूव करना है? राइट साइड को ही जाना है। तो राइट साइड में कैसे जाता हूं? स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, और एल्स में नहीं तो आप लेफ्ट साइड में चले जाइए। लेफ्ट साइड में जाने के लिए इसको इधर लिख देता हूं, एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। इस तरीके से मैं अपने कोड को लिखता हूं। तो बताइए ये सारी स्टेटमेंट आपको क्लियर है या नहीं है? सारी। मैंने सबसे पहले कंपेयर किया, अगर इक्वल नहीं आए तो उसके बाद मुझे यहां पे आ जाना है। मैं देखता हूं क्या वो लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है, तो लेफ्ट साइड के लिए सॉर्टेड मैं ऐसे निकाल देता हूं। मुझे पता चलेगा लेफ्ट साइड में अगर सॉर्टेड है, उसके बाद मुझे सिर्फ कंपेयर करना पड़ता है लेफ्ट साइड वाले को, ठीक है, कि लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है, ऐसे करके कि ये सब लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है। ठीक, लेफ्ट साइड में अगर सॉर्टेड है तो जो एरे का स्टार्ट हो, जो टारगेट वैल्यू होनी चाहिए, वो यहां से यहां तक के बीच में कहीं लाई करे। तो वो कंडीशन मैंने यहां पे इससे बना ली, एरे ऑफ मिड। तो एरे ऑफ स्टार्ट अगर लेस देन इक्वल टू हो मेरे टारगेट से, लेस देन इक्वल टू हो टारगेट से, एंड जो एरे ऑफ टारगेट हो लेस देन इक्वल टू हो मेरे मिड से, तो एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, अगर अपोजिट करके लिखोगे तो एंड इक्वल टू मिड माइनस 1। तो मैं क्या कहता हूं, आपको इधर को ही उसको सर्च करना है टारगेट को, अगर टारगेट इनके बीच में आता है, नहीं तो अपोजिट साइड। सेम मैंने एल्स के लिए लिखा है। अगर आपके पास ऐसे करके डेटा है, मुझे पता है वो राइट साइड में सॉर्टेड है, राइट साइड में ये एरे का मिड हो गया और ये एंड हो गया। क्लियर? अगर टारगेट यहां लाई करेगा इनमें, ठीक, तो मुझे इधर को ही उसको सर्च करना है। वो पता कैसे चलेगा टारगेट यहां लाई कर रहा है? तो मुझे सिंपली यहां पे लिखना पड़ेगा, अगर एरे ऑफ मिड छोटा आई लेस देन इक्वल टू आई टारगेट से, एंड जो टारगेट है क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, एरे ऑफ एंड ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, एरे ऑफ एंड ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तभी वो उनके बीच में आएगा। जब उनके बीच में आएगा तभी मुझे इस साइड को मूव करना है, राइट साइड को। तो स्टार्ट इक्वल मिड प्लस 1, वरना लेफ्ट साइड में। इस तरीके से मैंने अपने क्वेश्चन को रिजॉल्व किया। आई थिंक अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको क्लियर होगी कैसे हमने इसको ऑब्टेन किया। एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं छोटे से एग्जांपल पे। चमक रहा है नहीं चमक रहा है? हाँ जी भैया चमक रहा है। इसको लिख देता हूं। एक छोटा सा एरे ले लेता हूं, 4 साइज के ले लेते हैं। इसको रोटेट कर लेते हैं 2 4 0 1 ऐसे करके। क्लियर है? हाँ, 0 1 2 3 मैंने स्टार्ट को ले लिया। स्टार्ट इक्वल टू 0 है, एंड इक्वल टू कितना ले लिया? एंड माइनस 1, मतलब 3 को ले लिया। ठीक, आंसर में इनिशियली डाल दिया मैंने -1। अगर आंसर के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं होता है तो लास्ट में इसके बाद मैं आंसर को रिटर्न कर रहा हूं। मैं यहां पे आ गया। सबसे पहले क्या काम होता है? स्टार्ट प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। मैं यहां पे हूं, इस वाले पे। ठीक, मैंने देखा यहां पे क्या लिखा है 4। पहले एक टारगेट वैल्यू भी मेरे पास होनी चाहिए। मैं सर्च कर रहा हूं 0 के लिए, सॉरी 1 के लिए सर्च करते हैं। 1 के लिए मैं सर्च कर रहा हूं। ये अच्छे से नहीं चल रहा, ये सही है। मैं 1 के लिए सर्च कर रहा हूं। मैं यहां पे आया। अब मैंने देखा क्या 4 इक्वल टू 1 है। क्या ये इक्वल टू 1 है? उसने कहा नहीं है। अब मुझे सबसे पहले पता करना है कि ये किस साइड को सॉर्टेड है। तो मैंने देखा एरे ऑफ मिड क्या ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ 0 से, उसने कहा है। तो मुझे पता चल गया वो इस साइड को सॉर्टेड है, लेफ्ट साइड को सॉर्टेड है। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब अगर इस 1 को अगर इसकी रेंज में आना है, अगर 1 अगर यहां आता है, क्लियर, अगर 1 को यहां आना है तो डेफिनेटली उसका 2 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, और 4 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। तो मैंने वो कंडीशन यहां पे चेक कर ली। तो उसने कहा नहीं, ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है, ये कंडीशन होल्ड नहीं करती है। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। अब मुझे इसको कहां को चेक करना पड़ेगा? बताइए किधर को चेक करना पड़ेगा? मुझे इसको बोलना पड़ेगा तुम इधर को जाके जा सकते हो। तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, तो स्टार्ट को बना दूंगा मिड प्लस 1, 1 + 1 2। अब मेरी रेंज ये रहेगी। अब मुझे इस पे करना है सेम काम। अब मैंने फिर से स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट लेस देन इक्वल टू है? उसने कहा सही बात है। उसने कहा मिड वाला ढूंढो। मिड वाला क्या आ रहा है? 2 ही आ रहा है। फिर से क्या 0 इक्वल टू 1 है? नहीं है। फिर से उसने वही कंपैरिजन कि किस साइड को सॉर्टेड है, किस साइड को सॉर्टेड है। तो उसने बोला भैया ये राइट साइड को सॉर्टेड है, राइट साइड को।
किधर को, राइट साइड को। अब जब राइट साइड को सॉर्टेड है तो अगर उसे अगर राइट में लाई करना है तो मुझे उसको ये होना चाहिए, ये होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर होल्ड कर रही है। क्यों? क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू में जो मेरा टारगेट है इसमें बिल्कुल आ रही है, सॉरी ये टारगेट है, इस रेंज में आ रहा है। जब वो आ रहा है तो मैंने बोला स्टार्ट को मिड प्लस 1 कर दूं, तो वो थर्ड पे ले गया। फिर से मैं ऊपर आया, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3? हाँ जी, सबसे पहले मिडिल एलिमेंट निकाला, वो भी 3 आया। क्या एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है? उसने कहा क्या 1 इक्वल टू 1 है, उसने कहा है, तो उसने कहा उसके मिड को रिटर्न कर दो, 3 को रिटर्न कर दो। इस तरीके से हमने इसको ड्राई रन किया, इस तरीके से। एक बार कॉपी में बैठिए, करिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब हम आते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम पे। थर्ड प्रॉब्लम हमें सर्च करना है एक रोटेटेड सॉर्टेड एरे में। सबसे पहले वही इंटीजर स्टार्ट हम वेरिएबल ले लेंगे 0 एंड इक्वल टू ले लूंगा मैं ARR डॉट साइज -1 और मिड हमने यहीं पे ले लिया। अब सबसे पहले हम वही काम करेंगे, जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू मेरे एंड के बराबर रहता है हम अपना लूप चलाएंगे। सबसे पहले मिड को कैसे फाइंड करूंगा भैया, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। इससे मुझे मेरा मिड एलिमेंट मिल गया। अब क्या इसमें कंडीशन हो सकती है, या तो मुझे अपना एलिमेंट मिल गया, आई फाइंड माई एलिमेंट, ये हो सकता है, हाँ जी भैया। या फिर मुझे अपना एलिमेंट नहीं मिला तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो लेफ्ट साइड में सॉर्टेड होगा या फिर वो राइट साइड में सॉर्टेड होगा, इनमें से ये कंडीशन होगी, हाँ जी भैया। अब अपना एलिमेंट अगर मुझे मिल गया तो उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी तो सिंपल है, इफ एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, तो भैया रिटर्न कर दो इंडेक्स को, जो भी उसका इंडेक्स है। सही, हाँ भैया सही। अगर लेफ्ट साइड को सॉर्टेड है तो उसकी कंडीशन क्या होती है कि एल्स इफ एरे ऑफ जो मिड रखा है अगर वो क्या आता है ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ किससे, 0 से, तो मुझे पता है वो किधर को सॉर्टेड है, लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है। अब मुझे पता है लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है। अब अगर उसे लेफ्ट साइड में ही आना है तो उसके लिए कंडीशन होगी, क्या होगी कि भाई वो एलिमेंट लेफ्ट साइड में अगर आना चाहता है तो वो एरे ऑफ स्टार्ट लेस देन इक्वल टू हो मेरे टारगेट से एंड एरे ऑफ मिड ग्रेटर हो मेरे टारगेट से। इस तरीके से ग्रेटर देन इक्वल टू लिख सकता हूं। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर। तो अगर ये स्टेटमेंट अगर सही है तो मुझे क्या पता है कि मुझे किधर को जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है। तो लेफ्ट साइड में कैसे जाते हैं, लेफ्ट इक्वल टू एंड इक्वल टू मिड -1, और एल्स में स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। इस तरीके से मैंने अपनी कंडीशन लिख दी। अब आप ये भी कर सकते हो कि इसको हटा सकते हैं, किसको, यहां से टारगेट वाले को हटा सकते हैं इक्वल टू वाले को, क्योंकि वो इक्वल टू की कंडीशन यहां पे चेक हो चुकी है, तो इक्वल टू तो नहीं होगा। आप चाहे तो रख भी सकते हैं, ना चाहे तो नहीं भी रखें। तो टारगेट लिख देता हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। अब जब मैं राइट साइड में मेरा सॉर्टेड होता है, राइट साइड में, तो एल्स, तो राइट साइड में अगर वो सॉर्टेड है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर उसको राइट साइड में ही जाना है तो क्या होगा कंडीशन कि इफ एरे ऑफ मिड मेरा छोटा हो किससे, एरे ऑफ सॉरी टारगेट से, एंड एरे ऑफ एंड क्या हो, बड़ा हो किससे, किससे, टारगेट से। तो यहां पे मैं लिख दूंगा स्टार्ट इक्वल टू मिड +1 बस, और एल्स में एंड इक्वल टू मिड -1। तो इस तरीके से वो किधर को जाएगा, अगर राइट साइड में सॉर्टेड है और उसको राइट साइड में ही जाना है तो वो इस स्टेटमेंट से चला जाएगा। जैसे ही मेरा लूप खत्म, रिटर्न कर दो -1। अगर अंदर से कोई भी नहीं गया तो मैं -1 रिटर्न करके ये बता दूंगा कि वो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं था। तो इसको अगर एक बार रन करते हैं और हमारे तीनों टेस्ट केस पास, हमने किया से सबमिट और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास। तो इस तरीके से हमने अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाया बहुत आराम से। तो इसको आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि लेफ्ट साइड में सॉर्टेड है, ये राइट साइड में सॉर्टेड है। अगर उसको लेफ्ट साइड में जिधर सॉर्ट है उधर ही जाना है तो भैया मुझे पता है कि एरे ऑफ स्टार्ट लेस देन इक्वल टू टारगेट एंड एरे ऑफ मिड ग्रेटर होना चाहिए मेरे टारगेट से। आप यहाँ पे इक्वल टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई। सेम यहाँ पे कि एरे ऑफ मिड छोटा होना चाहिए किससे, मेरे टारगेट से, और एरे ऑफ एंड ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मेरे टारगेट से। तो तब मैं कह सकता हूं वो उसकी रेंज में आ रहा है, तब मैं उसको वहां ढूंढने जा सकता हूं।
तब मैं स्टार्ट को मिड +1 लेके जाता हूं, नहीं तो एंड इक्वल टू मिड -1। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। अब जो हमारी लास्ट प्रॉब्लम है वो है kth मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर। ये प्रॉब्लम मैंने आपको कल दी थी, आज इसको दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमको एक एरे गिवन है जो कि एक सॉर्टेड फॉर्म में दे रखा है और इसमें मुझे बताना है कि मेरा kth मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है। मान लीजिए k की वैल्यू उसने 5 दे रही है, तो फिफ्थ मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर इसमें कौन सा है, तो वो कैसे मैं बताऊंगा। देखो मैंने 1 से स्टार्ट होता पॉजिटिव, मैंने कहा कि 1 प्रेजेंट है, उसने कहा नहीं है, तो पहला नंबर तो मुझे मिल गया। 2 प्रेजेंट है, उसने कहा है। 3 प्रेजेंट है, उसने कहा है। 4 प्रेजेंट है। 5 है, नहीं, तो 5 मेरा सेकंड मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर हो गया। फिर 6 भी प्रेजेंट नहीं है, तो 6 मेरा थर्ड मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर हो गया। फिर 7 प्रेजेंट है। फिर 8 नहीं है, तो 8 मेरा फोर्थ हो गया। 9 मेरा फिफ्थ हो गया, तो इसका आंसर होगा 9 मेरा वो नंबर है जो फिफ्थ मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर है इस पूरे एरे में। तो बताइए चमका ही नहीं चमका? हाँ जी भैया चमका। अब इसको क्या हम सॉल्व कर सकते हैं खुद से? ब्रूट फोर्स मेथड से सब कर सकते हैं आई थिंक। कर लोगे? हाँ जी भैया कर लूंगा। कर लोगे ना? हाँ जी। अब मैंने कहा इससे बढ़िया अप्रोच इसकी हो सकती है, इससे बढ़िया जो अभी हमने देखी। ये तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम। मैंने कहा इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए अगर यहां पे वही नंबर प्रेजेंट होते जो मैं चाह रहा था, मैं ये तो चाह रहा था कि यहां पे 1 प्रेजेंट हो, यहां पे 2 प्रेजेंट हो, यहां पे 3 हो, यहां पे 4 हो, यहां पे 5 हो और यहां पे 6 हो, तो कोई नंबर मिस ही नहीं होता। हाँ जी, हाँ भैया बात तो सही गई। मैंने कहा तो यहां से यहां तक कितने नंबर मिस हुए? मुझे 1 चाहिए था, यहां पे 2 है, तो जाहिर सी बात है एक नंबर मिस हुआ होगा। हाँ, यहां पे 3 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 2, तो यहां तक भी एक नंबर मिस हो रखा है। 4 - 3 1। यहां पे 7 लिखा हुआ है, पर होना क्या चाहिए था? 4, तो टोटल 3 नंबर मिस हुए होंगे। यहां पे 11 लिखा हुआ है, पर आना क्या चाहिए था? 5, तो टोटल 6 नंबर मिस हुए होंगे। यहां पे भी 6 नंबर मिस हुए होंगे। बोल सकता हूं? हाँ जी भैया बोल सकते हो। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं, यहां पे 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है? 2, तो 1 एक वो नंबर है जो मिस है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा नंबर मिस रहा होगा? डेफिनेटली 1 ही रहा होगा। हाँ, यहां पे क्या है? 4। ठीक है, तो उसने कहा 3 तक यहां पे होना चाहिए था, एक नंबर कोई मिसिंग है, तो वो कौन सा है? 1 ही है। यहां पे 7 लिखा हुआ है, होना क्या चाहिए था? 4 होना चाहिए था। कितने नंबर मिस है? 3। तो 3 एलिमेंट कौन से वो मिस थे? 1, 5 और 6। क्लियर? सेम इसके लिए वहां पे 8, 9 और 10, 1, 5, 6, 8, 9, 10 वो 6 नंबर होते जो मिस हो रहे हैं। क्लियर? फिर उसके लिए भी सेम 1, 5, 6, 8, 9, 10 वो 6 नंबर है जो मेरे मिस हो रखे हैं। यहां तक क्लियर? हाँ जी भैया, यहां तक मुझे क्लियर समझ आ चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? सॉल्व कैसे करेंगे? पहले क्या हम इस वाले को जनरेट कर सकते हैं? इसको जनरेट कैसे कर सकते हैं? इसको मैंने कहा डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर मैं इसको आई बोलूं, ठीक है, तो जो एरे आई की वहां पर वैल्यू होगी, जैसे यहां पे 2 लिखी हुई है, ठीक है, उससे आई को माइनस कर दो और एक -1 कर दो, यही आंसर आपको मिल जाएगा इसको जनरेट करने के लिए। ठीक है, अगर 3 को जनरेट करना तो 7 में से 3 क्या आता है? 4, उसमें से एक और डिक्रीज कर दो तो 3 आ गया आंसर। ये इसी कर रहा हूं। 11 में से 4 गया 7, 7 में से एक डिक्रीज गया 6, तो एरे आई -1। ये तो फॉर्मूला हो गया इन सबको जनरेट करने का। इनको मैं जनरेट कर सकता हूं, उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनको जनरेट करके फायदा क्या है, वो मेन क्वेश्चन है। मैंने कहा अगर मुझे फिफ्थ मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है तो वो मुझे कहां पे मिल सकता है? बताइए। जाहिर सी बात है, अगर यहां तक 3 नंबर मिस हुए हैं, यहां तक 6 नंबर मिस हुए हैं, तो जाहिर सी बात हो इनकी बीच में कहीं पे होगा। वो कह रहा है कि इससे पहले 3 नंबर मिस है, 7 से पहले 3 नंबर मिस है। ठीक है, ये कह रहा है कि 11 से पहले 3 नंबर मिस, 6 नंबर मिस है टोटल। ठीक है, तो फिफ्थ वाला होगा इसी की रेंज में होगा, कहीं होगा नहीं होगा? हाँ जी भैया होगा। तो क्या हो, अगर मैं इस वाले इंडेक्स को ढूंढ लूं या फिर इस इंडेक्स को ढूंढ लूं, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। मान लो मैंने ढूंढ लिया ये वाला 7 ढूंढ लिया, थर्ड इंडेक्स वाला ढूंढ लिया, मुझे पता वहां पे 7 लिखा गया, मुझे पता है इनके बीच में 3 नंबर मिस होने वाले। कितने नंबर? 3। कौन कौन से हो? 8, 9, 10। 6 में से 3 करोगे 3 ही तो आएगा, 3 नंबर मिस है उसके बीच में। ठीक है, तो यहां से अगर मैं +1 करूं तो मुझे चौथा मिसिंग नंबर मिल जाएगा। 7 + 2 करूं तो मुझे 5वां मिल जाएगा, और 7 + 3 करूं तो मुझे 6ठा मिल जाएगा। यही तो थे चौथा, 5वां, 6ठा मिसिंग नंबर। 7 + 1, 7 + 2, 7 + 3, तो ये 8, 9 और 10 वही नंबर है जो मिस हो रहे हैं।
ये फोर्थ फिफ्थ सिक्स कैसे आए? मैंने कहा 3 नंबर यहां तक मिस थे, अगला नंबर कौन सा मिस होगा? अगला नंबर कौन सा मिस होगा? अगर मैं 7 में 8 ऐड कर दूं तो वो कितना बनेगा? 8 वो नंबर है। अगर मैं 2 ऐड कर दूं 7 में तो कितना हो जाएगा? 9, तो फिफ्थ मिसिंग नंबर होगा। 7 में 3 ऐड कर दूं क्या हो जाएगा? 10, तो छठा मिसिंग नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको जनरेट कर सकता हूं। हाँ जी, या मैं अगर इस इंडेक्स को ढूंढ लूं, यहां से मैं अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता हूं। मुझे पता है 11 तक 6 नंबर मिसिंग है, ठीक है, और 11 और 7 के बीच में 3 नंबर मिसिंग होते, इन दोनों के, इसके पहले वाले इसके बीच में 3 नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो छठा नंबर कौन सा होगा मिसिंग? 10 होगा, ठीक है। फिफ्थ वाला 9 होगा, और फोर्थ वाला कितना होगा? 8 होगा। या तो मैं इसको ढूंढ लूं या इसको ढूंढ लूं, और जो भी मैं ढूंढ लूं मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो बताइए ये आपको समझ आया? या तो मैं इसको ढूंढ लूं या तो इसको ढूंढ लूं, जो भी ढूंढूं मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। पर मेन तो यही है कि ढूंढना किसको है, ढूंढना किसको है, मेन प्रॉब्लम मेरी वो है। मैंने कहा ढूंढना भी आसान है, ढूंढना भी आसान है। इसको थोड़ा मिटा दे। मैंने कहा ढूंढना भी आसान है। मुझे के इक्वल टू क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। क्या दे रखा? 5। फिफ्थ मिसिंग नंबर, तो फिफ्थ मिसिंग नंबर मैं चाह रहा हूं कि मैं इसको ढूंढूं, इस वाले को। हम इसको लेके चल रहे हैं अभी, इस वाले को, कि मैं चाह रहा हूं कि इसको ढूंढूं, इस वाले इंडेक्स को। क्लियर है? हाँ। वो ढूंढूंगा कैसे? मैंने कहा इनको मैं जनरेट कर लेता हूं पहले, 1 1 1 3 6 6, इनको मैं जनरेट कर लूंगा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं फिफ्थ अगर सॉर्टेड ऑर्डर में होता इसमें, तो उसकी सही पोजीशन कहां पे आती? मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करा। मैंने कहा अगर ये क्या दिखा रहा है? ये मिसिंग नंबर दिखा रहा है ना, कि एक मिसिंग नंबर, एक मिसिंग नंबर, एक मिसिंग नंबर, 3 मिसिंग नंबर, 6 मिसिंग नंबर, 6 मिसिंग नंबर। अगर 5 इस सॉर्टेड एरे में आता तो उसकी करेक्ट पोजीशन कहां पे होती? बताइए भैया। यहीं पे होती। अगर यहां पे होती तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ जी भैया मिल जाएगा। और जैसे ही मुझे इंडेक्स मिल जाएगा मेरी बाकी प्रॉब्लम रिजॉल्व। आई थिंक आपको सेंस बना रहा होगा ये चीज। हाँ जी भैया बना तो रहा है। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। तो मुझे पहले इस इंडेक्स को ढूंढना है, और वो इंडेक्स कैसे ढूंढ सकता हूं मैं? इस फिफ्थ की इस वाले एरे में करेक्ट पोजीशन कौन सी होगी? करेक्ट पोजीशन तो मुझे पता है कि अगर इस सॉर्टेड एरे में आता तो फिफ्थ यहां पे आता। अगर मैं आपको नंबर दूं 1 1 3 6 6, मैं बोला 5 को अगर इसमें इस एरे में डालूंगा तो उसकी सही पोजीशन कहां पे होगी? तो यहीं पे होगी ना, यहीं पे, यहीं पे। तो उसका इंडेक्स मैं निकाल सकता हूं। वो इंडेक्स यही तो है, हमने कल क्वेश्चन देखा था ना कि अगर वो होता। हाँ भैया आगे समझ। अगर मुझे k इक्वल टू 6 दिया हुआ था, k इक्वल टू 6 दिया हुआ होता, तब मैं क्या करता? तो कि यहां पे तो 2 2 6 हैं, 2 2 6 हैं, तो कौन से 6 उसकी करेक्ट पोजीशन होती? मैंने कहा जो फर्स्ट अकरेंस होगी वही उसकी करेक्ट पोजीशन होगी, अगर सेम लेटर। क्लियर है? क्लियर है? मुझे पता 6 यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, क्या पता आगे भी 2 3 बार हो रहा है। मैंने कहा जो उसकी पहली वाली होगी वही उसकी सही पोजीशन होगी। क्यों भैया ये सेकंड वाली क्यों नहीं होगी? मैंने कहा सिंपल सा सवाल है। अगर मैं उसको यहां पे डालता हूं, ठीक है, वो दिखा रहा है कि यहां पे 6 मिसिंग नंबर है। कितने? 6। और उससे पहले वाले में भी 6 मिसिंग नंबर है, ठीक। तो हम दोनों के बीच में एक भी मिसिंग नंबर प्रेजेंट नहीं है। तो मैं उसको ऐसे जनरेट नहीं कर सकता कि मैंने 12 लिख दिया, यहां तक 6 नंबर मिसिंग है, तो उसके पहले वाले का डेटा है ही नहीं मेरे पास। मैंने बोला कि इनके बीच सिर्फ 0 नंबर मिसिंग है, 0। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 6th मिसिंग नंबर 11 है, ये नहीं कर सकता। क्लियर? हाँ भैया क्लियर। मैं यहां पे कर सकता हूं, अगर मुझे यहां पे मिल गया 11, ठीक, मुझे पता उसके पहले वाले में 3 नंबर मिसिंग है। कितने? 3 नंबर। तो वहां पे मैं कह सकता हूं कि 10 वाला 6th हो गया, 9th वाला 5th हो गया, और 8th वाला 4th हो गया। ये वो 3 मिसिंग नंबर है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ। तो मुझे इस नंबर की जो भी की है उसकी करेक्ट पोजीशन मुझे इंडेक्स को फाइंड करना है। सिंपल सा। वो इंडेक्स अगर मैंने फाइंड कर लिया तो मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व। कि ये अगर 5 यहां आता तो किस करेक्ट पोजीशन में जाता, बस। अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास बची है, ठीक, मैं कैसे करता हूं? मतलब वो एरे कुछ इस टाइप सा दिख रहा है, 1 1 1 3 6 6। मुझे के की सही पोजीशन ढूंढनी है इस एरे में, कहां पे होगी? ये 0 1 2 3 4 5। कैसे ढूंढता हूं मैं वही चीज करूंगा। पहले मैं मिडिल में जाऊंगा, इसका मिडिल क्या होगा? ये होगा, ठीक। मैं देखूंगा 1 तो क्या है? 5 से छोटा है, तो ये तो उसकी करेक्ट पोजीशन नहीं हो सकती। उसकी करेक्ट पोजीशन डेफिनेटली राइट साइड में ही होगी, ठीक। एक आंसर वेरिएबल ले लेता हूं जिसमें मैं उस इंडेक्स को स्टोर कराऊंगा फाइनली।
क्लियर? हाँ, तो मैंने कहा यहां पे तो नहीं आ सकता। क्लियर है? हमने कल देखी थी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि उसकी करेक्ट पोजीशन कहां पे होनी चाहिए, यहां पे तो नहीं आ सकता हूं, गारंटीड है। हाँ, तो मैं इसको राइट साइड में लेके गया, राइट साइड में गया, फिर से 3 6 6 3 4 5, मैंने यहां पे आया, कहां पे, यहां पे। ठीक, मैंने देखा क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से, हाँ, तो मैंने बोला शायद ये उसकी करेक्ट पोजीशन हो सकती है, छोटे वाले में तो नहीं होगी, है ना, ये हो सकती है, कंफर्म नहीं हो, तो इसलिए मैंने इसका इंडेक्स इनिशियली स्टोर करा के रख दिया। क्लियर है? हाँ, जब मैंने ये कर दिया तो मैं बोलूंगा इधर तो तुझे और बड़े ही मिलेंगे, इधर तो तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तू किधर को जाएगा, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ढूंढने की कोशिश कर। अब लेफ्ट साइड में आ गया, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, देखा सेम काम करा, सेम काम। मैंने देखा ये जो 3 रखा है वो छोटा है किससे, 5 से। जब छोटा है तो मुझे किधर को जाना पड़ता है, 5 को ढूंढने के लिए, राइट साइड को। तो राइट साइड को कुछ था नहीं, खत्म, आंसर इक्वल टू 4 मिल गया। इस तरीके से मैंने करेक्ट इंडेक्स को फाइंड करा है, करेक्ट इंडेक्स को। क्लियर है? हाँ, जब भी आपको एरे मिड की वैल्यू, किसकी, एरे मिड की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू मिले इस के से, तो मुझे किधर को मूव करना चाहिए बताइए, मुझे लेफ्ट को मूव करना है। क्लियर है? हाँ, अगर मेरे पास ऐसे ऐसे करके एलिमेंट है, अगर ऐसे ऐसे करके होता, मान लो 5 5 6 6, मैं यहां पे हूं, ठीक, मैंने देखा कि 5 जो मुझे चाहिए था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ही होता है, तो मैं बोल रहा हूं तुझे अब लेफ्ट को मूव करना चाहिए, लेफ्ट में शायद तुझे अच्छा आंसर मिल सकता है, तो मुझे यहां पे लेफ्ट में मूव करके फायदा मिला। क्लियर? क्योंकि अगर इधर को जाऊंगा तो और वर्स ही मिलेगा। करेक्ट पोजीशन ढूंढनी है 5 की, तो यहां पे मल्टीपल 5 हो सकते हैं, तो मैं उसको सही पोजीशन में उसकी लेके जा रहा हूं, क्योंकि अगला 5 कहां मिलेगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा ना, हाँ, तो मैं उसको इस साइड को ही लेके आया, इसलिए। ठीक, और अगर जैसे इस केस में था यहां पे तो वो आ ही नहीं सकता था, तो उसको मैं राइट साइड में लेके गया, सिंपल सा। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। हाँ जी भैया, ये समझ आ गया, तो इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। अब इसका कोड पार्ट कैसे दिखेगा वो देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले स्टैंडर्ड चीजें, स्टार्ट, इसको थोड़ा छोटा करते हैं यार, स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू क्या लिखूं बताइए, n-1 जो लास्ट में होगा, और एक आंसर ले लेता हूं। आंसर को किससे इनिशियलाइज करूं अभी वो बाद में देख लेंगे अपन। ठीक, ये मैंने लिख दिया। क्लियर? सबसे पहले वही व्हाइल, जब तक मेरा स्टार्ट लेस देन इक्वल टू है एंड से, एक ही उससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एक ही लॉजिक से। ये मैंने लिख दिया। उसके बाद पहले मिड एलिमेंट को ढूंढ लिया, मान लो मिड को मैंने ऐसे करके ढूंढ लिया। बोर्ड में मैं ऐसे लिख रहा हूं, उसमें थोड़ा अलग लिखूंगा, ठीक है, उसमें वो जो अपना रहता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हाँ जी भैया, अब यहां पे तो मुझे ये वाला एरे गिवन था, ये वाला एरे, ये वाला एरे, सही बात है ना, और मैं कंपैरिजन कर रहा हूं इसके बेसिस पे, इसके, इस एरे को मैंने क्रिएट किया नहीं था, इस एरे को थोड़ी ना क्रिएट किया था मैंने, 1 1 1 1 3 6 6 6, इसको नहीं किया था ना क्रिएट, है ना, तो मैं सिंपल ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा उसकी जगह, ये वाला, इस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, कि वहां पे अज्यूम बनूंगा कि वहां पे क्या वैल्यू रखी गई है। तो यहां पे i -1, तो वही मैं यहां पे लिखने वाला हूं। तो एरे इफ एरे ऑफ मिड के साथ कंपेयर करना है, माइनस मिड -1, ठीक है, मैंने अलग से एरे क्रिएट नहीं किया, मैंने वही रखा है। ठीक, सिर्फ वो वैल्यू में जनरेट कर ले रहा हूं वहां पे। क्लियर? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू किससे, के से हो। जब ये वैल्यू ग्रेटर आती है तो मैं क्या करता हूं, मान लो ये वाली वैल्यू जब ग्रेटर आती है किससे, मेरे के से, तो मैं किधर को मूव करने के लिए कहता हूं, लेफ्ट साइड को, यही करता हूं ना। हाँ, और अपने आंसर को स्टोर कराते हुए चलता हूं, और इधर इधर आने के लिए एंड इक्वल टू मिड -1, और नहीं तो एल्स में लेफ्ट साइड को जाइए, उधर को राइट साइड को जाइए, सॉरी, हो गया आपका जो आपको चाहिए था, यही तो चाहिए था। अब आपको यहां से क्या मिला होगा, यहां से इस आंसर ने क्या आपको रिटर्न किया होगा, जो उसका इंडेक्स है, इंडेक्स ही स्टोर कर रहा है नहीं, इंडेक्स। अब इसको प्रॉपर्ली इस फोर्थ वाले का इंडेक्स मिल गया होगा, पर इंडेक्स से काम नहीं चलेगा, उसको आंसर चाहिए। उसको क्या चाहिए, आंसर। अब आंसर पता क्या होगा इसका, बहुत सिंपल है। उसका आंसर है जो भी आपने ये आंसर निकाला है, इसके ऊपर आंसर प्लस के कर दो, यही आपका आंसर होने वाला है।
ये कैसे जनरेट हुआ भैया? मैंने कहा जो आपका फिफ्थ मिसिंग नंबर होगा ना वो यही होगा। फिफ्थ मिसिंग नंबर आंसर क्या आएगा इसका? 4 आया होगा, फोर्थ इंडेक्स। फिफ्थ मिसिंग नंबर 5, इनको ऐड करोगे तो वो ये नंबर है 9। अगर आप सिक्स मिसिंग नंबर की बात करते हैं, के को अगर 6 रखता है, 10th आपका आंसर है। तो जो भी इंडेक्स आपने यहां से निकाला उसमें प्लस के कर दो, आपका आंसर आ जाए। पर भैया ये तो रटाने वाली बात हो गई, आया कैसे वो तो समझाओ। ये तो मुझे दिख गया, हाँ आंसर प्लस के करो आ जाएगा आंसर, जो भी आपने यहां से इंडेक्स की सही वैल्यू निकाली है। ये कोड समझ आया नहीं आया पहले? ये वाला पार्ट आपको ये समझ आया? ये क्यों लिखा मैंने? ये इन वैल्यू को जनरेट कर रहा है, इन्हीं के बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। इसको मैंने अलग से एरे क्रिएट नहीं किया, मैंने सिर्फ इनकी वजह से ये निकाल दिया। अगर मैं इसको एक बार पहले इस पार्ट को बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसको देख लेते हैं कि फाइनल आंसर कैसे दूंगा। देखो मुझे पता है कि जो मेरे पास एरे था वो कुछ ऐसे दिख रहा था। ड्राई रन करके देख लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। 2 3 4 5 सॉरी 7 11 और 12 ऐसी एरे था, ऐसी तो था एरे। हाँ जी भैया, ये देखिए पेन की निब चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा ये वाले से वो जनरेट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने क्या करा, स्टार्ट इक्वल टू 0 लिखा है और एंड इक्वल टू 5, ठीक, एंड -1। आंसर में भी कुछ स्टोर नहीं है। मैंने कहा कि 0 लेस देन इक्वल टू 5 है, उसने कहा है। उसने कहा मिड वाला एलिमेंट ढूंढो। मिड वाला क्या होगा इनके बीच का? मिड 2 आ गया। हाँ जी भैया, तो मैंने पहले ये जनरेट किया, क्या? एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 2। 2 पे क्या रखा है? 4, ठीक। तो 4 माइनस 2 माइनस 1 क्या आता है? 1। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू है मेरे किससे? इस के से, 5 से। यहां पे भी अगर मैं देखूं ये 1 जनरेट हो रखा है, वही इसी ने जनरेट किया है, इसी ने। सिंपल है, मैंने अलग से इस एरे को क्रिएट नहीं किया। अगर अलग से क्रिएट करूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा मेमोरी पड़ सकती है, मैंने नहीं किया। मैंने कहा उसको मैं डायरेक्टली यहां से जनरेट कर सकता हूं इस फॉर्मूले से, ठीक। इसी के बेसिस पे कंपैरिजन कर रहा था ना मैं, इस फॉर्मूले के बेसिस पे। हाँ भैया, तो वो मैंने यहां पे कर लिया। मैंने कहा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता है, उसने कहा नहीं होता। उसने कहा नहीं होता, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं होता। तो उसने कहा स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। उसने कहा इसको इस साइड को ले जाइए, तो स्टार्ट को मिड प्लस 1 किया तो ये 3 बन गया। अब इसके बाद क्या होगा? फिर से वहीं पे आया, फिर से वही प्रॉब्लम। अंदर आया, क्या 3 ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है? उसने कहा है। मिड वाला एलिमेंट क्या होगा अपना? 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 4। मैंने चेक करा किसमें? इस पे। फिर से मैंने एरे ऑफ 4, एरे ऑफ 4 में क्या लिखा है? 11 माइनस 4 माइनस 1 कितना आया? ये 6 आया। तो देखो यही 6 ही है, उसी के बेस पे कंपैरिजन हो रहा पूरा। क्लियर है? तो क्या मैंने कहा ये 6 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है 5 से? उसने कहा है। तो उसने कहा आंसर में डाल दो पहले मिड को, आंसर में डाल दो अपने मिड को। तो आंसर में मैंने 4 को स्टोर करा लिया। क्लियर? और एन को ले जाओ मिड -1 पे, एन को ले जाओ मिड -1 पे। तो एन को अगर मिड -1 करूंगा तो एन कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। क्लियर है? हाँ, अब स्टार्ट भी 3, ये भी 3, फिर से ऊपर। अब मेरे पास सिर्फ ये बचा हुआ है। इसका मिडिल कौन होगा? सॉरी 7। इसका मिडिल कौन होगा? ये खुद होगा, ये खुद होगा उसका मिडिल। हाँ, तो मैंने पहले इस फॉर्मूला को जनरेट किया। एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 3 में क्या लिखा? 7 माइनस 3 माइनस 1 कितना आता है? 3 आता है। क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है? नहीं होता है, नहीं होता। कंडीशन फॉल्स हो गई। नीचे आया, उसने कहा स्टार्ट को बना दो मिड प्लस 1, ये बन गया 4। फिर से ऊपर गया, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 3 होता है? नहीं होता है। लूप ब्रेक करके बाहर, जो भी आंसर में इंडेक्स था वो मुझे मिल चुका है। इंडेक्स निकालना अब आप निकाल सकते हैं कभी भी। हाँ भैया, इंडेक्स मैं निकाल सकता हूं। मैंने कहा जैसे ही आपको इंडेक्स मिल गया उसके बाद आपको फॉर्मूले में सिर्फ ये रख देना है, जो भी आपने इंडेक्स निकाला है आंसर के अंदर जो स्टोर हो रखा है। रिटर्न सिर्फ ये कर दो, आंसर प्लस की, जो भी की आपको मिला है वही आपका आंसर होगा। क्यों भैया? अभी इसके पीछे के रीजनिंग जानते हैं। अभी तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, आंसर प्लस के करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। अभी आंसर 4 था, फिफ्थ मिसिंग नंबर कौन सा होगा? 9। बस 6 रखोगे तो 10th मिसिंग नंबर, इस टाइप से। पर निकला कैसे वो देखते हैं। मैंने कहा बैक वाली स्लाइड पे वापस आते हैं। यही था? हाँ भैया यही था। अब यहां पे मैंने कैसे जनरेट किया होगा, अगर मैं आपसे बात करूं, ये 10 9 8 इसको जनरेट कैसे किया मैंने, जनरेट कैसे किया?
तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, अगर मैं प्यार से लिखूं, प्यार से समझाने की कोशिश करूं, कि अगर मुझे kth मिसिंग नंबर ढूंढना है, मिसिंग नंबर, ठीक, उसके लिए मैंने क्या किया होगा, क्या किया होगा, जो भी वहां से आंसर में कोई भी एरे आया होगा, कुछ ना कुछ आया होगा, मान लो ये इंडेक्स मुझे मिल चुका है, ये इंडेक्स मुझे मिल चुका है, तो मैंने क्या करूंगा इसमें बताइए, एरे ऑफ इंडेक्स में माइनस कुछ करा होगा और मुझे मेरा आंसर मिल गया होगा, एरे ऑफ इंडेक्स में माइनस एक्स किया होगा तो मुझे मेरा आंसर मिल गया होगा। पर वो माइनस किया क्या, ये जब मेरे पास 11 था, ये 11, ठीक, ये मैंने निकाल दिया था, ये मैंने निकाल दिया एरे ऑफ इंडेक्स से। अगर मैं 11 में 1 माइनस करता हूं, 11 में क्या माइनस करता हूं, 1 को, तो मुझे क्या मिलता है 10, और 10 क्या है मेरा 6 मिसिंग नंबर। हाँ जी भैया, 11 में अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो क्या आता है 9, ये कौन सा है 5th मिसिंग नंबर। 11 में अगर मैं 3 माइनस करता हूं तो क्या आता है 8, मुझे क्या आंसर मिल गया 4th मिसिंग नंबर। यही कर रहा हूं, तो वही मैं कर रहा कि एरे ऑफ इंडेक्स क्या हो गया 11 हो गया, 11 में कुछ माइनस करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। वो कुछ क्या होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा, बताइए कैसे पता चलेगा। जब 6 है, जब 6 है तो मैं -1 से माइनस कर रहा हूं, जब 5 है तो मैं 2 से माइनस कर रहा हूं, जब मैं 4 है तो मैं 3 से माइनस कर रहा हूं। ये मुझे पता कैसे चलेगा किससे माइनस मुझे करना हो, किससे माइनस करना है बताइए, वो पता कैसे चलेगा। तो मैंने अगर यहां पे मैं अगर ध्यान से ध्यान दूं, ध्यान से, ठीक, तो मुझे सिंपल इसको करना है 6 माइनस k प्लस 1, इससे माइनस करना है। ध्यान से अगर मैं पैटर्न बनाने की कोशिश करूं, 6th मिसिंग नंबर के लिए मैंने क्या किया, 6 में से 5 गया 1, 1 का 1 2, तो मुझे 5th मिसिंग नंबर अपना मिल गया। अगर k इक्वल टू अगर 6 ही होता, k इक्वल टू 6 में से 6 गया 0 प्लस 1, तो 1 से मुझे इसको माइनस करना है। इस नंबर से अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो मुझे 6th मिसिंग नंबर मिल जाएगा, या 5th मिसिंग नंबर मिल जाएगा, या 4th मिसिंग नंबर मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया, इससे मुझे वो माइनस करना है। तो x की जगह में क्या मैं इसको लिख सकता हूं 6 माइनस k प्लस 1। हाँ जी भैया, 6 माइनस k प्लस 1, यही तो माइनस कर रहा हूं मैं, इसी को तो माइनस कर रहा हूं। देखो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है यहां पे 6 रखा हुआ है, यहां पे 6 रखा हुआ है, और यहां पे 11 रखा हुआ है, ठीक। अगर मुझे 6th पॉजिटिव नंबर निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है, तो मुझे इसको 1 से माइनस करना पड़ेगा, 1 से माइनस करना पड़ेगा। अगर 5th निकालना है तो 2 से माइनस करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने क्या करा, जो भी वैल्यू यहां पे रखी है, ये 6, इसमें से किसको माइनस कर दो, k को, ठीक। अगर 6th पूछ रहा है तो 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, और उसमें मुझे प्लस 1 और ऐड करना पड़ेगा, ताकि मैं 11 माइनस 1 करके 10 को निकाल पाऊं। ये इसलिए ये फॉर्मूला निकला है, थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ जाओगे, क्लियर है। हाँ, अब ये 6 क्या है एक्चुअल में, ये 6 तो ये है ना, ये जो मैंने जनरेट किए थे, इसका फॉर्मूला क्या था, यही था। हाँ भैया, तो उसको भी लिख देता हूं कि एरे ऑफ इंडेक्स माइनस एरे ऑफ इंडेक्स, वैसी फॉर्म में लिख रहा हूं जैसे वो है, माइनस इंडेक्स -1 माइनस k प्लस 1, वही फॉर्मूले मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको खोलूंगा, ठीक, एरे इंडेक्स से एरे इंडेक्स कट जाएगा, ठीक, ये प्लस बन जाएगा, ठीक, और ये 1 से ये 1 कट गया, तो आपके पास फिर से वही आ गया, इंडेक्स प्लस k आपका आंसर हो जाएगा, जो हमने वहां पे फॉर्मूला निकाला था। आई थिंक अब ये क्लियर होगा, थोड़ा सा एक्टिव हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, लेकिन अब आपको ये समझ आएगा कि आंसर प्लस के आंसर क्यों आया। आंसर वही इंडेक्स को शो कर रहा है, इंडेक्स प्लस के करोगे आंसर मिल जाएगा। अब आपको ये सोचना है कि ये कैसे निकला होगा, कैसे मैं इसको डायरेक्ट सोच सकता हूं, ये आपको सोचना है। ये तो हमने फॉर्मूले से निकाल दिया, ये जो इतना बड़ा मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये समझ आ गया ना, ये वाला कि 11th वाले से मैंने -1 किया तो 10th आया, ये आपको समझ आ गया होगा, और ये भी आपको समझ आ गया होगा। आई होप जो आज का ये कोड है लास्ट वाला, मैं बोल सकता हूं थोड़ा सा भी रहा होगा कुछ बच्चों के लिए, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और एफिशिएंट आप बन जाओगे। अब चलते हैं इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। अब आते हैं हम अपने लास्ट, इसमें ढूंढना है मुझे kth मिसिंग पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें भी सेम वही कहानी, पहले स्टार्ट वेरिएबल लेंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज किया, एंड को मिड -1 से, सॉरी मिड नहीं, एरे डॉट साइज -1, और मिड एक वेरिएबल एक आंसर, जिसमें मैं फाइनल आंसर स्टोर करा दूंगा जो भी मेरा इंडेक्स होगा। अब मुझे अपने लूप को चलाना कब तक, व्हाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड।
तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, मिड को ढूंढना। तो मिड को हम कैसे ढूंढ सकते हैं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से मुझे अपना मिड वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, अब यह हो सकता है कि जो मिड वाला एलिमेंट है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू आता मेरे किससे, मेरे के से, ये हो सकता है। तो मुझे किधर को मूव करना पड़ता है, लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ता है। हाँ भैया, तो इफ एरे ऑफ मिड माइनस 1 अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू आता है मेरे किससे, के से, तो मुझे पता है मुझे लेफ्ट साइड को मूव करना है। तो लेफ्ट साइड को मूव कैसे करता हूं, सबसे पहले आंसर में इस मिड को स्टोर कराता हूं और एंड को कर देता हूं मिड -1, क्योंकि मैं इस होप में रहता हूं क्या पता उससे छोटा एलिमेंट मुझे मिल जाए। और एल्स में मुझे पता है इधर तो मुझे अपना आंसर नहीं मिल रहा है, तो मुझे राइट को मूव करना पड़ेगा। तो राइट को मूव करने के लिए स्टार्ट इक्वल टू मिड +1। आई होप दोनों स्टेटमेंट आपकी समझ आई होंगी। और लास्ट में मुझे सिंपल सा रिटर्न आंसर प्लस के कर देना है। तो मुझे वो इंडेक्स मिल चुका है, उसमें के ऐड कर दो, वही मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर होगी और ये भी आपको क्लियर होगी। इसमें मैंने सिंपली कंपेयर किया है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होते हैं तो मुझे पता है कि होप मुझे ये होती कि इस आंसर को स्टोर करा दो और क्या पता उससे बराबर या फिर उससे छोटा मुझे लेफ्ट साइड में मिल जाए। क्लियर है? हाँ, सबमिट करते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सबमिट कर दिया क्या बिना रन कराए? ओके, इसने पहले तो एरर मारे, तो पहले क्या एरर मारा, पहले रन करते हैं। ओके, 2 टेस्ट केस के लिए ये चला नहीं है, तो हम देख लेते हैं अपने एरर को। यहां पे हमने लिखा है ओके, हमारे सारे टेस्ट केस पास नहीं हो रहे हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? हमने पहला टेस्ट केस देखा, ये तो बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन ये वाला सही नहीं चल रहा है। जब मेरा डेटा कैसे है, सॉर्टेड फॉर्म में 1 2 3 4, ठीक, मतलब 1 से स्टार्ट होकर 4 तक सारे नंबर प्रेजेंट है, उसमें मेरा आंसर बिल्कुल सही काम नहीं कर रहा है। और आंसर उसको क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड 6 चाहिए था, मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं आपसे बात करूं ऐसा क्यों हुआ होगा, बताइए। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने सॉर्टेड के लिए अपने आंसर को डिफाइन ही नहीं किया। मैंने सिर्फ उस केस के लिए किया है कि जब मेरे नंबर मिसिंग होंगे, अगर 1 से लेकर वहां तक के नंबर सारे प्रेजेंट है, उस केस में मैं क्या करूंगा, मैंने ये बताया ही नहीं किसी को। तो उसको अगर हैंडल करना है तो भैया आंसर वाले वेरिएबल को मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसी ना किसी चीज से। वो किससे इनिशियलाइज करूं, बताइए। अगर 4 साइज का आप कह रहे 1 2 3 4 और उसमें 1 2 3 4 रखा हुआ है, क्लियर, 1 2 3 4 रखा हुआ है, तो मुझे उसको एरे डॉट साइज प्लस एरे डॉट साइज से इनिशियलाइज करना पड़ेगा और उसको कर देते हैं सबमिट। और अपना आंसर क्लियर। पता चला एरर क्यों दिया, जब मेरे पास सॉर्टेड एरर रहता है, सॉर्टेड क्या रहता है, सॉर्टेड एरर रहता है, उस केस में मैंने आंसर में कुछ जा ही नहीं रहता, तो मुझे उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी थी। अगर 1 2 3 4 जो मैंने अभी एग्जांपल दिखे कंसोल में, ये केस 2 के लिए जो हमने देखा था, ये जब उसमें 1 2 3 4 चारों प्रेजेंट है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि सेकंड मिसिंग नंबर कौन सा आपका हो सकता है, तो वो मैं पता कैसे करूंगा, यहां से तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं यहां से, तो उसको मैं ढूंढूंगा कैसे। तो मैंने क्या करा कि भाई अगर सारे नंबर प्रेजेंट है तो मैं इनिशियली मान लूंगा कि जो एरे का साइज है वही मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर उसके बाद मुझे सेकंड मिसिंग नंबर पूछता है तो 4 + 2 खुद 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे एज केसेस होते हैं उनको हम इस तरीके से हैंडल करते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हमने इसको इनिशियलाइज किया, क्योंकि इनिशियलाइज करना बनता था इसे, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि एज केस यही हो सकता है कि उसमें जो एलिमेंट दिए हैं वो सब प्रेजेंट है 1 से लेके उस एन तक। तो उस केस को मैं कैसे हैंडल करूं, तो मैंने बोला कि भाई 1 से लेके 4 तक अगर 4 साइज कह रहे तो चारों एलिमेंट उसमें रख दो, तो मैंने उसको एरे के साइज से इनिशियलाइज कर दिया। अब अगर वो मुझे फर्स्ट मिसिंग नंबर पूछता तो 4 + 1 5 आ जाता, अगर मुझे सेकंड मिसिंग नंबर पूछता तो 4 + 2 6 आ जाता। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर अभी तक आप बने हुए हो तो यार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि कौन सा पार्ट में मजा आया, चमका नहीं चमका सब बताओ। तो मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।